यासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधारदये मम। यस्य दर्शनमात्रेण भवेन्नेत्रोत्सवो नृणां सदानन्दस्वरूपं तं वन्दे श्याममनोहरं। निःसृत्यन्मुखाम्भोजात् दर्शनं दर्शनं भवेत् पथसन्दर्शकं भक्त्या वन्दे श्याममनोहरम्। अविद्यारूपसंसारे सुविद्याप्रापको जनान् श्रीश्यामगुरुपादानां पादरेणुर्प्रसीदतु। बुद्धिप्रेरक कृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु। ध्यानासमर्थजीवानाम् अस्माकं सर्वदा स्वतः। समापन से थोड़ा पहले वो मेरा टॉपिक विषय जो है तो रुक गया। पहले मैं वाकू कंप्लीट करके फिर आगे बढ़ूं। अपन चल रहे थे विभाव, अनुभाव और संचारी पे। जबकि मैंने अपने समस्त जीवन में एप्लीकेशन बताई कि जो अपने समस्त जीवंत व्यवहार में अपनी जो अनुभूतियाँ हैं, वो समस्त अनुभूतियाँ उनके कुछ कहीं ना कहीं प्रत्येक अनुभूति के कुछ ट्रिगर्स होंगे। उनके लिए मैंने कारण बताया कि जिनको अपन अपने सामान्य जीवन व्यवहार में कारण, कार्य और सहकारी कह रहे हैं, एग्जैक्टली उन्हीं को नाम विभाव, अनुभाव, संचारी है। पर दैट्स नॉट दैट इजी। वाकू सीधो को सीधो कैलकुलेशन अपन रिड्यूस कर दें, ये शक्य नहीं है। यानी वाकई कुछ पृष्ठभूमि, गंभीरता अपन को समझ लेनी चाहिए। यह के 3 लेवल हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। यानी या को एक प्राइमरी लेवल है, एक सेकेंडरी लेवल है और एक टर्शियरी यानी थर्ड लेवल है, तीसरा। तो टर्शियरी यानी तीसरे लेवल को अपन समझें, वस्तु पहले अपन को सेकेंडरी लेवल समझ लेना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड लेवल को अपन को जब समझ पाएंगे जब अपन प्राइमरी लेवल को समझ लेंगे। प्राइमरी लेवल को सबसे बड़ो कारण ये है अपने समझ जाने को, क्योंकि अपन सब अनुभूति कर रहे हैं। या वक्त भी जितने लोग बैठे हैं, मेरे शब्दन के समझ की कुछ अपने अपनी तरीका से वहाँ में डिग्रीज पे रन कर रहे होंगे, लेकिन मेरे शब्दन को सभी सुन रहे हैं। वाकू जाकू जैसी अपनी समझ के अनुसार जहाँ जैसे जाके मानसिक गठन है, माइंडसेट है, वाके अनुसार उनमें समझ भी आ रही है। नॉट नेसेसरी कि सब उनको एक तरीका से समझ में आ रहे हो, समझने के तरीका अलग हो सके, लेकिन अनुभूति अपनी घटित हो रही है। यानी ये अनुभूति जो है वो न कभी भूत से संबंधित होवे न भविष्य से संबंधित हो, अनुभूति या वक्त घटित हो रही है। अनुभूति जब अनुभव बन जा रही है तब अपन वाकू याद कर सकें भूतकाल को वर्तमान में, और भविष्य की कोई अनुभूति के लिए अपन वाको एक अनुमान लगा सकें। पर अनुभूति शब्द यदि घटित हो रहे हो तो वो यही वक्त घटित हो रहे हो। तो अपन सब की अनुभूति में कारण, कार्य और सहकारी की समझ है। जा वक्त बालक की बहुत प्यारी अदा अपन को लुभावे, अपन भी कैसे तोतले बोलने लग जाएं, अपनी भी गर्दन हिलने लग जाए, अपन भी नाक से नाक लड़ाने लगें, अपन भी मुंह में चेष्टा करने लगें। ये कहाँ सु इरपटुड़ कहाँ सु आ रही है। और यहाँ पे यदि मैं बहुत कुछ कहना चाहूँ यहाँ पे, लेकिन अगेन मेरे पास स्कोप नहीं है। यदि 1-2 दिन अपन या को एक्सटेंड करें, इतनी ही उपस्थिति तुम्हारी होए कि जिनके साथ ऑलरेडी मेरे कल डायलॉग हो चुके हो,
अब कल के बाद उनने अगर अपनी कहीं एब्सेंट करी तो मेरे डायलॉग को कोई मीनिंग नहीं है। और मैं कोई प्रोफेशनल वक्ता नहीं हूँ कि जब तुम टेप रिकॉर्डर की तरह शुरू कर सको। मैं कहूँ वासु, पहले तुम्हारी सुनने की पूरी तैयारी होनी चाहिए, तब मेरे कहने को कोई मतलब है। तो मैं वह मैटर को यहीं बहुत संक्षिप्त में जितना कर सक रहे हूँ, या लिए मैं प्रायः जा गति में कहूँ, वासु कल तुमने महसूस करी होगी कि मेरी गति तीव्र है। वह को मतलब ही इतना है कि मैं जितने कंटेंट्स या मैं ले सकूँ, एल्बाइट ये बात ज़रूर है कि वो कंटेंट्स अपने ऊपर से नहीं जाने चाहिए। मैं अपना प्रयास करूँ, फिर तुम अपने प्रयास से को ऊपर जाने दो, वो एक अलग बात है। एक महसूस करो, देखो बहुत शैशव अवस्था में एक 2-3-4 महीना के बालक को तुम देखो, वह के अंदर सारी फीलिंग है। वो कष्ट भी अनुभव कर रहे होए, वो प्रसन्न भी होवे। जब एक मासूम वा की हंसी जब खिले, वो कहाँ से आ रही है? क्या वह को सुख की समझ है? क्या वह को दुख की समझ है? क्या वह को कोई और तरह की समझ को मैकेनिज्म क्रिएट हो रहे हो? नहीं हो रहे हो। या लिए एक बहुत छोटे से आधार पे ये बात समझियो कि कहीं अपने जीव चैतन्य में पूर्व के संस्कार मौजूद हैं, वो संस्कार वह को घटित कर रहे हैं। एक छोटा सा स्पार्क दे रहे हूँ, या स्पार्क से अगर तुम भड़का कर सको समझ को अपने अंदर, दैट्स मोस्ट वेलकम। एक 4 महीना के बच्चा में सुख दुख की कहीं कोई समझ नहीं है, ना सुख दुख के कोई असेसमेंट है। वाकई अपने आत्मीय यानी जाके गोद में वो हमेशा खेल रहे हो 4 महीना तक, जाको दुग्ध पान करके वो अपनो पोषण प्राप्त कर रहे हो है। वह मासू वा की जानकारी, वा की पहचान जरूर होवे, लेकिन वाके अतिरिक्त माँ के अतिरिक्त कुछ चेहरा वाके जानने पहचानने में आने लगे, वाकी शुरुआत होवे, लेकिन उनसे कोई वाकी आत्मीयता घटित नहीं होवे, रेस्ट एश्योर। लेकिन वो बालक भी कहीं सुखद अनुभूति पे मुस्कुरा रहे हो, वाकी मुस्कान आ रही है, कहीं वाको तकलीफ हो रही है। यदि वाको क्षुधा सता रही है या कोई और तकलीफ अंदर सता रही है शरीर में, तो वो रो रहे हो है। ये सारी सुख और दुख के अभिव्यक्त करने वाले वो सारे पासाएं वाके अंदर कहीं पूर्वानुभूत पूर्व जीवन यात्रा के संस्कार रूप में वहां मौजूद हैं। अगर या को नहीं समझ पाए, रस की सारी प्रक्रिया हाथ में से छूट जाएगी। माइंड वेल, वो संस्कार वहां भी मौजूद हैं। ये मत समझियो कि तुम्हारे कोई के अंदर भी वो मैकेनिज्म डेवलप नहीं है। वो फुल्ली डेवलप्ड है, अलबत्ता वो ऑपरेटिव नहीं है, क्योंकि तुमने वाके लिए अवेयरनेस क्रिएट नहीं करी है। वो सेल्फ, वो वाको ऑटोमेशन सिस्टम है, वो बाय डिफॉल्ट एक्टिवेट हो जाएगा। तुमको एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। द ओनली थिंग व्हाट यू नीड इज टू गेट अवेयर अबाउट इट। मात्र अवेयरनेस क्रिएट करोगे और सिस्टम बाय डिफॉल्ट एक्टिवेट हो जाएगा। अपन सब में वो चैतन्य अनुभूतियां भरी पड़ी हैं, और ये सुख और दुख की दोनों तरफ की अनुभूति, देखो मैंने वह दिन समझाया हो, तो यदि अपन हास्य रस को देखें, यानी देखो एक बात और समझ लो, कुछ लोग जो वल्लभ कृपा में नियमित आवे उनको ख्याल है, लेकिन सबन की समझ के लिए मैं समझा दूं। अनुभूति अनुभव, देखो ये 3 लेवल पे ऑपरेट करे, या को लिखना हो तो लिख लो। देखो एक सूत्र है, या को वो भी लिखना चाहो तो लिख लो। विभाव अनुभाव, और 2 शब्द हैं, व्यभिचारी या संचारी। वो अपनी कंडीशनिंग बिगड़ गई है, यानी व्यभिचारी शब्द आवे ना तो अपने अंदर कुछ कुछ होने लगे बॉडी केमिस्ट्री में करके। मैं प्रायः वह व्यभिचारी शब्द को उपयोग नहीं कर रहा हूँ, संचारी कर रहा हूँ। मतलब दोनों को एक है। वी अभी बहुत अच्छी तरीक़ा से चारों तरफ घूमनो, यानी फ्यूअल देनो। संचारी को भी मतलब वो ये सम और चर, वह को मतलब दोनों को एक ही है। मैं व्यक्तिगत रूप में व्यभिचारी शब्द को ज़्यादा पसंद करूं, परंतु चूंकि व्यापक स्तर पे अपन को सुनने में भी कुछ बातें सुखद लगनी चाहिए करके मैं व्यभिचारी को ड्रॉप करके संचारी पे चल रहा हूं।
तो विभाव अनुभाव समचारी संयोगात, दो महत्वपूर्ण शब्द हैं। संयोग यानी विभाव अनुभाव संचारी संयोग, बाकू हिंदी में लिख लो, गुजराती में लिख लो, संयोग थी रस निष्पन्न थाय छे, निष्पत्ति या निष्पन्न होनो। तो दो महत्व के शब्द हैं हमें, यानी तीन ब्लॉक हैं, विभाव अनुभाव संचारी एक सर्कल में, संयोग एक सर्कल में, और निष्पन्न होनो एक सर्कल में। जब तुमने कुकर चढ़ाए हो वो विभाव अनुभाव संचारी हैं, बाकी हीट की प्रक्रिया लगी वो संयोग हो रहे हो, वहाँ सब चीज़ एक चीज़ सभी में परिपाक एक साथ शुरू हो रहे हो, और जब बाकी फाइनेस्ट एकदम टेस्टी रेसिपी बन गई वो निष्पत्ति हो गई, परिपाक हो गया, वो परिपाक हो गया, वो निष्पत्ति हो गई, परिपक्व होके वो आस्वादन योग्य हो गया। द मोमेंट वह कुछ जिह्वा पे रखेंगे, अपने जो टेस्टिंग बड्स हैं वो आके रस को अपने को अनुभव कराने लगेंगे। तो ये तीन ब्लॉक में, यानी याकू समझने के लिए अनुभव जो है वाको नाम अनुभव इज इक्वल टू रस। रस एक नाउन है, संज्ञा है, नॉमेनक्लेचर है, और अनुभूति जो है वो अनुभूति वाके प्रोसेस, निष्पन्न होने के, परिपाक होने की प्रोसेस है पूरी। जब निष्पत्ति हो रही है वो अनुभूति का स्तर है। तो रस, रस निष्पत्ति और अनुभविता, ये मूल शब्द है रुकारांत अनुभवित्रु, जाको त्री कहे हो हम लोग, वो अनुभवित्री, नीचे वाके रिकार लगेगा, वाको जब अपन नाउन में बनाएंगे तो वो अनुभविता हो जाएगा, अनुभव करने वालों। अब देखो मैं ये समझाना चाह रही हूं कि रस जो है वो अनुभवन के नाम है, यानी जब जो कुछ घटित हो चुके हो, जब अपन को पहले दिन की कोई बहुत प्रसन्न मोमेंट्स याद आवे, क्षण अपने हास्य के, एकदम प्रसन्नता के, विस्मय के, आश्चर्य के, जब अपन वो गए क्षण को याद कर रहे हैं ना, अपन रस को याद कर रहे हैं, रस को अनुभव नहीं कर रहे हैं, माइंड वेल, वो याद कर रहे हैं हम। और जा वक़्त हास्य प्रोसेस में है, हंसते हंसते पेट दुख गए, अपन को हो कि अब रुकना चाहिए, नहीं तो अभी अभी पेट में बल पड़ेंगे, हंसते हंसते आंख में आंसू आने लग जाए, वो सारा प्रोसेस जो घटित हो रहा है वो अनुभूति का प्रोसेस घटित हो रहा है। सेंट्रलाइज्ड व्यक्ति अनुभविता है, वो अनुभविता ही अपने अनुभव को नरेट कर रहे हो, समझ रहे हो, वो अनुभविता ही अनुभूति कर रहे हो इन प्रोसेस। ये तीन बात अपने समझ में आ गई। अब आपको अपन मोटे तौर पे सुख और दुख की दो हमें डिवाइड कर दें तो देखो, जो प्यार के क्षण हैं, कहीं भी प्रेम, प्रेम बहुत सारी फॉर्म में, वो प्रेमिका के साथ घटित हो रहे हो है, वो जहाँ पति पत्नी के रिलेशन में घटित हो रहे हो, वो कहीं पिता पुत्र के रिलेशन में घटित हो रहे हो, माँ बेटा के रिलेशन में घटित हो रहे हो, भाई बहन के रिलेशन में घटित हो रहे हो, भाई भाई के में, एटसेट्रा 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 एटसेट्रा। वो प्रेम एक अनुभूति है। अब प्रेम के डायरेक्ट ऑपोजिट चले जाओ तो प्रेम को डायरेक्ट ऑपोजिट जो है वो क्रोध है, रोष। एक सुखद अनुभूति है, एक नेगेटिव इमोशन है, दुखद अनुभव है। सुख और दुख में दोनों चीज बट रही हैं। तो रति जाकू अपन रति फीलिंग है, अनुभूति है, और रस जो है वह को नाम श्रृंगार है, माइंड वेल। या की बात अभी और 2 मिनट में थोड़ी प्रक्रिया बताऊं तो रति को एग्जैक्ट ऑपोजिशन में ऑपोजिट देखेंगे वको, तो वको यानी रुद्र जो रोष है वो रौद्र रस जो है, बाकी रौद्र जो अनुभव है वो रौद्र अनुभव आ जाएगा। अब देखो हास्य को देखो नेक्स्ट, फिर एक अगर एक राउंड शेप बनाओ, पूरा एक वर्तुल बनाओ, ऊपर रति लिखोगे तो नीचे रौद्र आ जाएगा, यानी रोष वो अनुभूति है, श्रृंगार और रौद्र रस। हास्य, हास्य में बिल्कुल खुशी है। अब हास्य को ऑपोजिट क्या है? तुम में से कोई बोलो। शोक। करुण कष्ट की फीलिंग नहीं है, करुण जड़ता की फीलिंग है, जहां अपन जड़ हो गए, कोई फीलिंग नहीं रही। कभी कभी ऐसे क्षण हर व्यक्ति अनुभव करे। આપણે પોતે પોતાને કહી રહ્યા છે કે આપણે જેટલા મનોરંજનના સાધન છે, જેટલા મનને પ્રસન્ન કરવાના સાધન છે, એના માટે આપણે વિચારીએ છીએ, પણ અંદરથી ના આવે છે કે નહીં, પિક્ચર જેવું છે નહીં,
કંઈક મિત્રથી મળવું છે કે નહીં, બહાર જવું છે નહીં, ફરવા જવું છે નહીં, સંગીત સાંભળવું છે નહીં, કંઈક નાસ્તો કરવો છે નહીં, દરેકમાં નિગેશન આવી રહ્યો છે. મનને જેટલા આપણે પાસામાં જુદા જુદા પાસામાં મૂકીને પ્રસન્ન કરવા માગીએ છીએ, દરેક જગ્યાએ નિગેશન છે. એક જગ્યાએ બસ એમાં બસ એકદમ શાંત બેસી રહી, ક્યાં લગભગ પ્રવૃત્તિથી અનુભૂતિથી શૂન્યતા આવી ગઈ, એક જડતા આવી ગઈ. એ જાતની ફિલિંગનું નામ એ જે શાંત રસ કહી રહ્યા છીએ. એટલે હાસ્યનો ડાયરેક્ટ પાસો જે છે શોક છે, करुण नहीं माइंड वेल. तो हास्य. अब देखो जुगुप्सा घृणा, घृणा को डायरेक्ट पासों का है क्या है, विस्मय. तो बीभत्स रस जो है वो बीभत्स को डायरेक्ट जो दूसरा जो वो ऑपोजिट पासा है वो आश्चर्य है, विस्मय है. तो बीभत्स और विस्मय. तो अब देखो रति, हास्य, अब कितने हो गए, 6 पासा हो गए अपने हैं. अब देखो उत्साह. उत्साह क्या है, या के लिए मैंने कहा नहीं कि मुझको बहुत स्कोप चाहिए कहने को. उत्साह जो है वो वीर रस को स्थायी भाव है, यानी उत्साह फीलिंग है और वीर रस वा को अनुभव है. अब वीर रस को एग्जैक्ट ऑपोजिट जब देखेंगे तो क्या है, भय. थोड़ी सी अपन विचार के बोलेंगे तो अपन बहुत प्रॉपर आ सकेंगे. भय जब न, भय और वीरता में इतना ही तो है ना, जहां डर गए वहां भय आ गए, जहां अपने अंदर उत्साह है, शौर्य है, अपन ने वीरता कर दी. तो वीरता जो है वो सीधो भय से जुड़ रहे हैं. तो भयानक रस, यानी अनुभूतियां कितनी हैं वो अपन लिख लें. रति, हास्य, घृणा यानी जुगुप्सा, भय, रोष, शोक, विस्मय और उत्साह. ये 8 अनुभूतियां हैं. और श्रृंगार, हास्य, बीभत्स, भयानक, रौद्र, करुण, अद्भुत और वीर, ये रस हो गए. अब करुण जो है वो फीलिंग नहीं भाई, वो रस कन्वर्ट हो गया. ख्याल आया कि नहीं. फीलिंग जो है वो शोक है. वो या कि डिटेल में नहीं जा रहे हूं, पर इन टोटो अपन अब या को देखेंगे तो 4 सुखद हैं और 4 कहीं अपन को कष्ट देने वाले हैं. यानी 4 पॉजिटिव है, 4 और शांत रस, ये 9वां. और भक्ति रस 10वां. अगर या के 3 सर्कल बनावें, एक छोटो सर्कल जहाँ में 8 रस लिखें, वाके बाद ऊपर एक बड़ो सर्कल अपन करें जहाँ में शांत रस लिख दें, और वासु भी बड़ो एक ऊपर सर्कल वा में बनावें और लिख दें भक्ति रस. तो भक्ति रस में सारे के सारे 9 के 9 रस आ गए. ये को समझने के लिए. इज इट ओके? अब इतनी बात अब जब अपन में समझ में आ गई तो या को पहला लेवल अपन ने समझो, प्राइमरी लेवल है अपनी खुद की अनुभूतियां. अपन वहां चल रहे थे, ये सामान्य मैंने समझाने के लिए, क्योंकि बालक में, एक शिशु में सुख और दुख की दोनों अनुभूतियां दिख रही हैं. दैट मीन्स के वाके अंदर पूर्व संस्कार कहीं प्रदीप्त हो रहे हैं. अन्यथा वाकू मुस्कुराहट कौन ने सिखाई, वाकू मुस्कुरानो कौन ने सिखाया, खिलखिलानो कौन ने सिखाया, किलकारी मारनो कौन ने सिखाया. वो एकदम प्रसन्न होकर किलकारी मार के जब अलग अलग चेष्टा करने लगे, नाचने लगे, कूदने लगे, वो वर्तुल में घूमने लगे, ये सब बातें वाकू कौन ने सिखाई. अपन भी जब अत्यंत उत्साह से भर जाएं, यानी उत्साह यानी अत्यंत सुख से भर जाएं, अत्यंत उल्लास से भर जाएं, तो अपन भी क्या करें, वो घूमने को, वर्तुल में घूमने को ही अपन नाच के हैं, नृत्य के हैं. तो कोई नई चेष्टा नहीं कर रहे, वो चेष्टा ऑलरेडी 6 महीना को, 8 महीना को, वर्ष को बालक कर रहे हो, 1.5 वर्ष को. जब भी वो उठ के चलने लग जाए, जो कोई बालक देर से उठ पावे तो कोई बालक जल्दी उठ जाए, पर वो 1.5-2 वर्ष को बालक जो वर्तुल में घूम के किलकारी मार के चेष्टा कर रहे हो, वो संस्कार कहां से, वो कौन ने सिखाया. क्या तुमने सिखाया वो वर्तुल में घूमना? ये संस्कार वाके अंदर मौजूद है.
पूर्वापूर्व जन्म वाके वाके जीव चैतन्य के संस्कार वाको सिखा रहे हैं। तो ये अनुभूतियाँ ऑलरेडी हैं, प्राइमरी लेवल ऑलरेडी घटित हो रहे हैं। विभाव यानी कारण, कार्य और सहकारी, ये प्राइमरी लेवल है। अब एक बात को समझने को प्रयास करो। स्नेह की अनुभूति, स्नेह एक सिंगुलर फैकल्टी है, लेकिन जब वह स्नेह के अंदर देखेंगे अपन तो कितने वहाँ में शेड्स कितने दिखाई देंगे। एक स्त्री के प्रति प्रेम है, वही स्त्री की आकृति में एक माँ को वात्सल्य है, वही स्त्री की आकृति में एक बहन की निष्ठा है, वह के प्रति एक प्रेम है, वही स्त्री की आकृति में एक बेटी को प्यार है। ये कितने सारे एस्पेक्ट आ गए। अब अपनी तकलीफ कहाँ आवे, अपन जब रति शब्द आवे ना, अपने माथे में एक ही फंक्शन आवे, स्त्री और पुरुष के दो इक्वेशन के सिवाय कोई दूसरा इक्वेशन लगे ही नहीं, कोई समीकरण ही नहीं बैठे। रति एक रॉ मटेरियल है, एक पूरी फैकल्टी है। मैं तुमसे पूछूं, एक 10-20 अच्छी मिठाई के नाम ले लें जो सारी की सारी बन रही हैं बेसन सु, चना के लोट सु, तो वह को बेसिक मटेरियल, वह को बेसिक इंग्रेडिएंट, वह को बनाने वालों क्या है बताओ? हैं? चना को लोट है ना, वह को जब तुम चना को लोट को बेसन है ना वह को, पर वह बेसन के अलग अलग ढंग से एप्लीकेशन, वह को उपयोग, वह को अलग अलग ढंग से मिश्रण और वह को अलग अलग ढंग से परिपाक किया जा रहा है, यानी अलग अलग सामग्री बन रही है वहाँ में से। पर बेसिक वह को आधारभूत वह को वस्तु जो है क्या है, इंग्रेडिएंट, चना को लोट। एग्जैक्टली रति ही हर डिफरेंट फॉर्म में जा रही है। मेन वस्तु, आधारभूत वस्तु और रति ही है, लेकिन जब वो देवता के विषय की हो गई तो शास्त्र अपन को क्या कह रहे हो, वह को नाम रति नहीं रहेगा, वह को नाम भाव हो जाएगा। वो जा बखत पुत्र के तरफ होएगो, माँ की तरफ होएगो, बेटा की तरफ, बाप की तरफ बटेगो, तो इन सारे इक्वेशंस में जाके वह को नाम वात्सल्य हो जाएगा। वह के नाम बदल रहे हैं। मैं पूछूं कि बूंदी का इशू बने, मोहनथार का इशू बने, दोनों बेसन से ही बन रहे हैं ना, फिर एक को क्यों तुम दोनों को बूंदी क्यों नहीं कह दे रहे हो? क्योंकि उनकी आकृतियां अलग हैं, उनके कहीं टेस्ट अलग हैं, उनके प्रकार थोड़े से अलग हैं। वो रति जब वक्त इन इक्वेशंस में चलेगी, वात्सल्य हो गए। जब वयस्क समवयस्क के हम उम्र जाकू के हैं अपन, हम उम्र के संग जब वो बटे तो वो सख्य हो गए, एटसेट्रा एटसेट्रा, या के बहुत सारे पास आए। तो रतिर देवाधि विषया आदिसु, वहाँ बहुत सारे रिलेशन हैं जो लौकिक के हैं, नॉट नेसेसरी कि देव की विषय की हो या अलौकिक की हो। रतिर देवादि, आदि शब्द लग रहे हो वाक्य अंदर, तो रतिर देवादि विषया भाव इति अभिधीयते। तो वो भाव शब्द जो है बेसिकली रति को ही रूपांतरण है। आकृति एक है, चार स्त्री को सामने खड़ा कर दियो जाए, एक पत्नी है, एक सु अपन ने जन्म लियो है, एक ने अपन को राखी बांधी है, और एक अपनी बेटी है, एक को अपन ने गोदी में खिलाया है। अब चारों पे एक साथ दृष्टि पड़ रही है, लेकिन चारों पे पड़ती हुई दृष्टि की एक अलग अलग धार में, जैसे त्रिवेणी होए, जैसे संगम हो रहे होए, परंतु वह त्रिवेणी में तीनों धार कहीं ना कहीं अपन को खोजनी है। ऐसे या में चतुर्विध धार कहीं ना कहीं जा रही हैं पत्नी के प्रति, वही रति कहीं अलग पासा लेकर के अपना अलग शेड लेके जा रही है। वो मैचिंग सेंटर में अपन खड़े हो जाएं और फिर देखें कि कैसे वाकई शेड्स बट रहे हैं, वो शेड्स बट रहे हैं वाकई। अगर येलो अपन ग्रुप में है, येलो फैमिली में है, तो येलो के बहुत सारे शेड्स हैं। अगर पिंक में है तो पिंक के बहुत सारे शेड्स हैं, शेड्स जा रहे हैं सारे। तो वो एक धारा, वही रति सु निकली भाई, एक धारा माँ में जा रही है, रति सु निकली एक धारा जो है बहन में जा रही है, एक बेटी में जा रही है, एक पत्नी में जा रही है। बात अपन यानी श्रृंगार जो है, श्रृंगार एक बेसिक ग्रुप कहो गयो, क्योंकि माँ, बेटी, बहन, पत्नी, इन सारे रिलेशंस के अतिरिक्त यदि हम कहीं पुरुष आकार और स्त्री आकार
इन दोनों को अगर अपन डिफाइन करेंगे तो क्या करेंगे? मनुष्य के बेस यानी मनुष्य को अगर अपन देखना समझना चाहेंगे तो अपन क्या कहेंगे कि मनुष्य की मुख्य आकृति कौन सी है? क्या बोलेंगे अपन? एक स्त्री और एक पुरुष। तो एक स्त्री और पुरुष जैसे कही ना, तो वो स्त्री और पुरुष की जैसे बड़ी संज्ञाएं हैं। सारी की सारी महिलाएं, स्त्री देह जो हैं वो एक डिवीजन में, सारे के सारे पुम देह पुरुष देह एक में। उन पुरुषन में कोई पिता है, कोई पुत्र है, कोई भाई है, कोई मित्र है, एटसेट्रा एटसेट्रा। उन स्त्रीन में कहीं कोई माँ है, कहीं पत्नी है, कहीं कोई बहन है, बेटी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इन सारे पर बेसिक डिविजन्स बने स्त्री और पुरुष। देयरफॉर शास्त्र ने वह बेसिक एक डिवीजन दियो श्रृंगार रस, वह अनुभूति को नाम रति है। पर श्रृंगार के अंतर्गत ही ये सारे के सारे रस अलग निकलेंगे। रतिर देवादि विषया जब हो गई, वो भाव के क्षेत्र में चले गई, वो भाव के क्षेत्र में माँ भी आएगी, बहन भी आएगी, बेटी भी आएगी, ये सब चीजें वहां बढ़ जाएंगी। ईश्वर भी आएगा, अपनो इष्ट भी आवेगो। ये सारे के सारे डिविजन्स बढ़ते चले जाएंगे। करके शास्त्र को बहुत सारी सूक्ष्म डिविजन्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेसिक डिविजन्स में सेगमेंट्स में बांट रहे हो शास्त्र। तो इन चीजन को जब अपन समझ लेंगे, अब या को क्या समझना है, कहाँ समझना है। जैसे मैंने ये डिवीजन बात क्यों समझाई? रतिर देवादि विषया भाव इति अभिधीयते। तो स्नेह एक बहुत बड़ा डिवीजन है, लेकिन स्नेह की अलग अलग एप्लीकेशंस जो हैं वो कहीं अपने अलग अलग शेड लेकर के अस्तित्व में आ रही हैं। इन बातन को समझने के साथ अब जब अपन अपने इष्ट के साथ जो अपनो देव है, वह देव के विषय की जो अपनी रति है, जाको अपन भाव कह रहे हैं। अब देखो यहां से पारिभाषिक शब्द शुरू हो गए। मेरी बात पे ध्यान दीजिए, मैं बहुत धीरे से तुम्हारा ट्रांजिट कराना चाह रहा हूं कि तुम समझते समझते तुमको समझने में तकलीफ नहीं हो। स्नेह रति की बात है, प्यार की बात है, लेकिन वो ट्रांजिट जहां परिवर्तन भयो, वो एक एंगल को जहां सामने माँ आई, माँ आने के साथ वो रति को शेड बदल के, वह को नाम बदल के वात्सल्य हो गया। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो वात्सल्य हो गया। एग्जैक्टली ये परिभाषाएं बदली। ऐसे ही ये सारी परिभाषाएं जब बदलती रहेंगी, अब यह सिचुएशन को समझो, परिभाषाएं बदल रही हैं। मेरी बात को एक सेंट्रलाइज ध्यान रखियो। एक पहली डिवीजन अपन ने प्राइमरी लेवल पे देखियो, कारण, कार्य और सहकारी। बाकी कुछ परिभाषाएं वाकू मैंने एक रस में समझाने की समय मुझको अगर महीना 20 दिन को टाइम दियो जाए, मैं सारे अनुभूति शास्त्र को तुमको कहूँ। ये सारे 10 के 10 रस हैं, इनके रेमिफिकेशंस जितने भी इनके डिविजन्स हैं, इनके विभाजन हैं, इनके जितने भी सटल से लेके स्थूल तक ग्रॉस जो रेमिफिकेशंस हैं, इनके भेद हैं, उनको मैं तुमको कहूँ। एक रति में मैंने ये डिवीजन बताए, और वो रति के संज्ञाएं बदलने लगी, परिभाषाएं बदलने लगी। कहीं वात्सल्य हो गयो, कहीं कांत हो गयो, कहीं सख्य हो गयो, कहीं भाव होके वो देव विषय हमारी आराधना बन गई, भक्ति हो गई। तो ये सारे जो शेड्स परिभाषाएं बदल रही हैं यहाँ। अब समझने को प्रयास करो। एक दूसरा उदाहरण, सिनेमा की बात मैं पीछे करूँगा। गुजरात में मैंने तुम्हारे यहाँ स्टेज को शौक देखा है, और वाकई लिए तुम सभी धन्यवाद के पात्र हो। थैंक्स टू यू कि अभी स्टेज तुम्हारे यहाँ जीवित है। अपन जब ड्रामा देखें, वो ड्रामा की अगर अपनी अनुभूति को देखेंगे तो ये सारी की सारी, ये 8 की 8 जो 10 की 10 डिवीजन है, ये अपन को घटित होते हुए दिखाई देंगे। अब एक सेकंड, एक मिनट में यहाँ ड्रामा को बीच में उदाहरण देखे, अब मैं फिल्म पे आऊं। फर्क तुमको इतना महसूस करना कि ड्रामा में समवेयर एंड समहाउ देयर इज अ डायरेक्ट इंटरेक्शन। स्टेज और स्टेज के पात्र और स्टेज को देखने वाले जो सहृदय हैं, जो परिषद है, जो देख रहे हैं ऑडियंस, उनके अंदर कहीं एक लाइव रिलेशनशिप है। अब फिल्म पे जाओ, सिनेमेटोग्राफी पे जाओ, एक पर्दा है सामने, सेल्यूलाइट कहीं और चल रहे हो है। फिल्म के सारी पूरी की पूरी जो फिल्म है, वो जब फिल्माई गई, बाकी सिनेमेटोग्राफी करी गई, हजारन पीस में एडिट होकर के वो एक सीरीज में आकर के वो कहीं सेल्यूलाइट चलाई जा रही है, कहीं वाकई एक्टर्स हो गए,
सब कुछ सेकंड हैंड है, कहीं कोई फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं है, कहीं कोई डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं है, कहीं कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है, और अपन फिल्म देख रहे हैं। येट कहीं दुखी हो रहे हैं, कहीं आंसू टप 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 करके टपक रहे हैं, रोक नहीं पा रहे हैं आंसू उनको। सारी फीलिंग्स जो है वो रति की भी हो रही है, हास्य की भी है, घृणा की भी है, भय की भी है, रोष की भी है। बहुत सारे लोगन को मैंने कहते कमेंट देने, जैसे प्राण आता पहले स्क्रीन में, जैसे ही वाकई एंट्री भाई फिल्म के कोई भी फ्रेम में, तो बहुत सारी स्त्रीन को मैंने अपनी हिंदी भाषी स्त्रीन को कहते सुने, अरे ये मरा कहां से आ गया, अरे क्यों मरा आ गया भाई, क्यों? वो वाकू जानो तो सही कि वो कितना जेंटलमैन आदमी है, क्यों? यानी एक परमानेंट ग्रंथि बन गई, अनुभूति की एक वाकई घृणा की जो अनुभूति है बन गई कि नहीं ये गंदो आदमी है। बालक देखो स्पॉट करे, वो कहे कि ये गंदो है, अपन को कन्विंस करना पड़े कि नहीं ये बच्चा बेटा ये गंदो नहीं है, पर बालक को वाकई कोई चेष्टा अंदर ऐसी हर्ट कर जाए, वाकई सुकोमल वाकई अंतःकरण में बहुत दिन तक नहीं निकल पावे, माँ बाप के कहने से वो चुप हो जाए, मान ले कि हाँ ठीक है ये गंदो नहीं है, लेकिन वाकई अनुभूति नहीं जाए कि गंदो नहीं है, ये सारी फीलिंग्स चली जाए वाकई अंदर। अब फिल्म में तुमको ये अनुभूति हो रही है, क्यों हो रही है मैं पूछना चाह रहे हूं, कभी एनालाइज करो, क्यों तुम अट्टहास मार के हंस रहे हो, क्यों तुमको ये हो रहा है कि नहीं ये विलेन ये या बखत जो है सो ये जितनी भी ये मारामारी चल रही है या में विलेन मरना चाहिए, लगाओ या कुछ लोगन की तुम अगर ऑब्जर्व करो ना तो जब फाइटिंग चलती हो तो उनके कंधाए फड़कते हो, यहाँ फड़क जाए कंधा, ये सब घटना घट जाए। ये सारी बॉडी केमिस्ट्री, ये तुम्हारे अंदर की ब्रेन की केमिस्ट्री एक्टिवेटेड हो रही है। दिस इज द ट्रूथ। गो टू द लैब, ईईजी निकालो तुम्हारे ब्रेन को एंड ईईजी विल स्पेल आउट अ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑल द नेटवर्क। सारो ईईजी अलग आएगा। जैसे कहीं हार्ट के वेरिएशंस अगर आ रहे हैं तो वो ईसीजी बोलेगा आपको, ऐसे ईईजी बोलेगा, क्योंकि ब्रेन केमिस्ट्री चेंज हो रही है वहां। क्यों हो रही है कभी सोचो तुमने? क्योंकि कहीं एक जीव चैतन्य के जो एक साधारण अनुभूति को जो क्षेत्र है, अभी यहां तुम ट्राई टू, अभी यहां एक सर्वे करें, बहुत सारे लोगन के आइडिया के कार्ड्स होंगे, वोडाफोन के होंगे, कोई के तीसरी कंपनी के होंगे, कोई के चौथी कंपनी के होंगे, ऐसे कई कंपनी के यहाँ होंगे। अब मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि सब में नेटवर्क आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? नेटवर्क को जो पूरा को पूरा फील्ड है, वो फील्ड एक है कि अलग अलग है? वाकई सेल्स अलग हैं, बाकी स्पेसेस अलग हैं। देखो तुम्हारे सेल फोन में जो सेल शब्द है ना, वो अंदर कुछ भी सेल नहीं है। सेल मीन्स द स्पेस आउटसाइड। तुम्हारे सेल्यूलर फोन के आउटसाइड की स्पेस को नाम सेल है। ख्याल आयो कि नहीं? वो जो सेल है, वो सेल एक दूसरे के साथ कंजेस्टेड हो रहे हैं, दैट्स ट्रू, बट द होल स्पेस इज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड है वो सिंगुलर है, वो यूनिफाइड है। तो मनुष्य चेतना मात्र के जो एक यूनिफाइड फील्ड है, वाके अंदर ये सारी अनुभूतियां घटित हो रही हैं। देयरफॉर जब वाके ट्रिगर्स वो सारी की सारी एनेक्ट हो रही हैं, और वो पावरफुली एनेक्ट जब हो रही हैं, अगर अभिनय कमजोर है फार्स हो जाएगा। जाको बिगड़ो वो शब्द तुम्हारे गुजराती में आयो, फारस, दैट वुड बी ए फार्स, ए फेलियर, हम्बग हो जाएगा, इमोशन नहीं खड़े होंगे। लेकिन एक्ट अगर पावरफुल एक्टर है और पावरफुल सिनेमेटोग्राफी है, वो इमोशंस घटित हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर को जो नेटवर्क है वाने यूनिफाइड नेटवर्क में अपनी जगह बना ली नहीं, और वाके कारण एक साधारणीकरण हो गया। दैट्स साधारणीकरण की प्रक्रिया है। एक साधारणीकरण हो रहा है। जो कुछ स्क्रीन पे चल रहे हो, जो इमोशंस तुम फील कर रहे हो, तुम्हारे अंदर ऑलरेडी मौजूद है, तुम्हारी जीव चैतन्य के संस्कार में, और वहां जो घटित हो रहे हो वाके अंदर वाने नेटवर्क को पकड़ लिया।
और वो नेटवर्क को पकड़ने के कारण वो जो आउटसाइड स्पेस है, सेल है, वो सेल्स तुम्हारे जुड़ गए और कारण तुम वह को फील कर पा रहे हो। ये साधारणीकरण को प्रोसेस है पूरा। नहीं तो क्यों वो इमोशंस तुम फील कर रहे हो, कारण क्या है? लेकिन वो सामने जो घटित हो रही है घटना, वाकई फोर्स और तुम्हारे अंदर रहे हुए संस्कारन की वेवलेंथ मिल गई, वहां वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मिल गया, वहां ने पकड़ लियो वाको। जैसे तुम्हारा सेल फोन है, जहां नहीं है तुम्हारा सेल नहीं मिल रहा है, यानी तुम्हारी स्पेस नहीं मिल रही है, टूट गए, आवाज टूट गई, खत्म हो गए, तुम्हारा संपर्क ही नहीं हो पा रहे। एज सुन एज टावर के आसपास पहुंच गए तुम्हारे सेल ने वह नेट को पकड़ लिया। नेट को पकड़ते ही क्या हुआ? संपर्क स्थापित हो गया। तो जहां वो वेवलेंथ मिल जाएगी, जहां वो वाइब्स पकड़ लेगो तुम्हारो चैतन्य, जो कुछ वहां चल रहे हो, वहां भले सु केवल अभिनय भयो है, वहां कुछ भी रियलिटी नहीं भाई। एक मेरा बहुत फेवरेट 3-4 जो मेरे एक्टर्स हैं वहाँ विदेश के, उनमें रॉबर्ट डी नीरो करके एक बहुत बड़ा एक्टर है, रॉबर्ट डी नीरो। वो रॉबर्ट डी नीरो के लिए कहा जाए कि ही नेवर एक्ट्स, ही बिकम्स। मेरे स्टेटमेंट पे देखियो, ही नेवर एक्ट्स, ही बिकम्स। वाकू जब कोई पात्र चरित्र दियो जाए ना, वो वाकू एक्टिंग नहीं करे, वो चरित्र घटित हो जाए, बन जाए वो। अब जब चरित्र बन गया वो, देयर इज नो डाउट कि तुम्हारे अंदर की फीलिंग्स को वो इवोक क्यों नहीं करेगा। द मोमेंट वो चरित्र बन गया, तुम्हारे सेल ने वह टावर के पास जाते ही वाकई वाइब्स पकड़ लिए। वाइब्स पकड़ने के साथ क्या भाई कि वाकई जो अनुभूति है वो तुम्हारे और वाकई बीच में कॉमन हो गई। जो वो फील कर रहे हो वो तुम फील करने लगे। वो साधारणीकरण, तुम्हारे और वाकई बीच की सारी घटना मानसिक चेतना की वो कॉमन हो गई, साधारण हो गई, जनरलाइज्ड हो गई, एक हो गई। ये साधारणीकरण को पूरा प्रोसेस है। लेकिन याके अपने अब ये फील्ड बदल गए हो, कहीं कोई बात क्रिएट करी जा रही है, एक फिल्म क्रिएट की जा रही है, यानी वो इमोशंस जो नेचुरली तुम्हारे जीवन में कारण कार्य और सहकारी के रूप में घटित हो रहे हैं प्राइमरी लेवल पे, वो या सेकेंडरी लेवल पे यहां घटित नहीं है, ये कोई सिचुएशन क्रिएट की जा रही है। जब ड्रामा में कोई अनुभूति हो रही है तो ड्रामा क्रिएट किए जा रहे हो, ड्रामा में वह तरह को स्टेज क्राफ्ट किए जा रहे हो। एक्टर ने अपनी एक्टिंग सु, अपने अभिनय सु वो एक माहौल क्रिएट किया, वो फीलिंग्स को एक वाइब्स क्रिएट किए, ये सब एक प्रयास सु क्रिएट किए जा रहे हो। तो जहां कोई एक पॉइंट से लेके अन्य पॉइंट तक एक प्रयास सु कोई गतिविधि शुरू की जा रही है, तो पारिभाषिक रूप से वो अप्लाइड आर्ट्स आ गए, वो परफॉर्मिंग आर्ट्स आ गई। तो अप्लाइड आर्ट्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स के जब क्षेत्र में हम उन कारण कार्य और सहकारी को कहेंगे, बाबखत कारण कार्य सहकारी नहीं कहेंगे, पर फोर्स ऑफ द नेसेसिटी हमको उनको विभाव, अनुभाव और संचारी भाव कहना पड़ेगा। ये संज्ञाएं सेकेंडरी लेवल पे हैं, पर ये सेकेंडरी लेवल अस्तित्व में आ रहे हुए काय के कारण? प्राइमरी लेवल के कारण। अगर अनुभूतियां नहीं होती तो उन अनुभूतियों की को जो इवोक किया जा रहे हो, उनको जो उकसाया जा रहे हो, उकसाने को क्या गुजराती शब्द मुझको नहीं है, जिनको उपसानो, अंदर से कुरेद के उठानो। जैसे आग पे राख जम जाए फिर कुरेद के अपन आग को और चैतन्य बना दे एकदम, ऐसे उकसानो, उपसानो। तो जब डेलिबरेटली कहीं वातावरण पैदा करके, एटमॉस्फेयर, वो पूरा को पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट करके जब उपसाई गई तुम्हारी अनुभूतियां, अनुभूति उपसने लगी, वंश अनुभूतियां जब जीवंत हो गई, वाइब्स मिल जाएंगे, वाइब्स मिल जाएंगे, साधारणीकरण हो गया। करके एक 6 रन 8 रन की देरी होए और 2 बॉल रह गई होए, बाबखत देखो कैसा पूरे स्टेडियम में आनंद आवे। एक्सट्रीम पे जो अनुभूति करने वाले लोग हैं, फैटेलिटी हो जाए, दे डाई ऑफ हार्ट अटैक।
सलाम करो उनको कि उनकी अनुभूति के स्तर वाइब्स इतने ओपन हते, इतने स्ट्रांग हते। ये दुखद घटना है कि वो एक दुखद घटना, एक एक्सीडेंट हो गया, उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनको सलाम करनी चाहिए, सैल्यूट करनी चाहिए कि अनुभूति के स्तर पे कितने जीवंत हते अपन सु 100 टाइम्स मोर लाइवली। उनको पॉजिटिव पासा देखो एक। तो ये सारी की सारी जब हम उनको एक काव्य, नाट्य और अन्य क्षेत्र में ले जाएंगे, ऐसे ही ये सारी की सारी जितनी परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, अप्लाइड आर्ट्स हैं, काव्य हैं, नवल कथाएं हैं, एक फ्रांज काफ्का को एक मेटामॉर्फोसिस करके एक बहुत पावरफुल नॉवेलेट है, 60-70 पन्ना की। गोकुल में मैं ये 68-69 की बात कर रहे हूँ, अपने कमरा में मैं बैठ सोता रात को पढ़ रहे हो तो 9-10 बजे का टाइम होएगा। वहाँ में क्या होए, एक मनुष्य ओवरनाइट कॉकरोच के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाए। मेटामॉर्फोसिस कहें, वह को ट्रांसफॉर्म नहीं कहें, वह को शब्द ही है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब है मेटा मीन्स बियॉन्ड, मॉर्फोसिस यानी मरना, मरने के बाद इन ए वे जाको ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, तो वो कॉकरोच बन जाए। और वो डेपिक्शन इतना पावरफुल है तो बिलीव मी, 10 मिनट 15 मिनट मेरे अंदर बेचैनी होगी शायद अंदर, मैं वह रजिस्ट करते रहे। एट ए पॉइंट मैं सडनली उठ के कमरा से बाहर चलो गया। मैंने बुक पटक दी, छत पे जाकर के मैं मेरे गोविंद के चौक के वहाँ आगे एक 15-20 मिनट बैठे हो, मैंने सेटल भयो। देन आई कुड फील माई सेल्फ के क्या घटना घटी। Whether you want to believe it, believe it. If you don't want to believe it, don't believe it. But this had happened with me. Simple novel पढ़ने से, क्योंकि नरेशन वाको इतना पावरफुल है तो इट वॉज बियॉन्ड, आई मीन मैं वाको कह नहीं सकूँ वह अनुभूति को अपनी। तो वो लेख होए, छोटी सी कविता होए, क्षणिका होए, 2 या 3 पंक्ति की। आज एक जस्ट एक फ्लीटिंग में मोमेंट में देख रहे हो तो टीवी, तो वहाँ पे एक गुलजार को वहाँ के 80 वर्ष को कुछ सेलिब्रेशन चल रहे हो, तो वहाँ में एक पंक्ति आई, वह पंक्ति के बहुत शब्द मुझको पूरे याद नहीं रह गए हैं। वो कह रहे हो कि तुम कुछ भर गई हो, देखने में अच्छा लगता है। भर गई हो को मतलब वेट पुट ऑन कर लिया है तुमने, हिंदी के ऊपर बहुत कोई कविता के अंश आते, तुम भर गई हो, अब अच्छा लगता है। पर वह प्रेजेंटेशन और नरेशन इतना पावरफुल है तो वो 2 पंक्तियां हिंदी की वाइब्रेशंस अंदर कर गई मेरे। कविता है वो, काव्य है, काव्य में वो ताकत है। तो कविता की 2 लाइन, 2 पंक्तियां तुमको शेक कर सके, तुम्हारे अंदर की इमोशनल दुनिया को जरा एकदम झजोड़ के रख देंगे। प्रश्न इतना है कि अपन संवेदनशील हैं कि नहीं, दैट्स द होल थिंग। तो कविता, नवल कथा, जो भी लेखन का क्षेत्र है, लिटरेचर है, अप्लाइड आर्ट्स हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, ये सारे के सारे क्षेत्र में जो भी इमोशंस के सारे खेल हो रहे हैं, सब कुछ इमोशन के खेल हो रहे हैं। ये सारे इमोशंस की दुनिया को जब अपन देखना पसंद करेंगे और वह को जब एनालिसिस करेंगे, वह को विभाव, अनुभाव और संचारी कहेंगे, क्योंकि वो फील्ड बदल जाने के कारण परिभाषा बदल गई। एलिमेंट वही है, तत्व वही है, कारण, कार्य और सहकारी। अगर सब तुमको संचारी को समझना है तो सहकारी समझना जरूरी है। अगर तुमको कार्य समझना है, अगर तुमको अनुभाव समझना है तो कार्य समझना जरूरी है। अगर तुमको कारण समझ और तुमको विभाव समझना है तो तुमको कारण समझना जरूरी है। ये प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल। अब टर्शियरी लेवल पे जाएं, अपन तीसरे लेवल पे जाएं। अब तात्विक रिलेशन पे आवे अपन। ईश और जीव, अनंत और अणु, या के लेवल पे जब घटित हो रहे हो तो या की टेक्निकलिटी थोड़ी सी अलग हो जाएगी। अपन बच्चा को
जब गाड़ी चला के दिखा रहे हैं, बच्चा कहीं इन्वॉल्व है कि गाड़ी चल रही है, एंड फॉर हिम इट्स एन एंटायर रियल वर्ल्ड। अपन जान रहे हैं कि गाड़ी नहीं चल रही है, ये बच्चा खेल रहा है, खिलाया जा रहा है। दैट्स द ब्यूटी। अपन झुंझुना बजा रहे हैं, बच्चा के पास शुद्ध विस्मय है, वो सिर्फ आकृति देख रहे हो, कुछ दो गोला है, एक डंडी सु मिल रहे हो, एटसेट्रा। बस वहाँ के पास कोई संज्ञा नहीं है, वहाँ के पास कोई नाम नहीं है, वहाँ के पास ध्वनि है, और वो ध्वनि वाकू टिटिलेट कर रही है अंदर सु, कहीं वाकू हिलोर दे रही है, वो प्रसन्नता से हल रहे हो, ध्वनि में खो रहे हो। साइकिल तुम देख रहे हो, पर साइकिल को तुम साइकिल की संज्ञा में से हटा दो, मात्र रेखान में देखने को कभी प्रयास करो। व्हील्स की जगह खाली यों रेखाएं कर दिए जाए, एक यों रेखा है, एक यों रेखा है, एक यों रेखा है, एक यों रेखा है, वर्तुल है। फॉर ए मोमेंट ट्राई टू फील बाइसिकल नॉट इन द फॉर्म ऑफ बाइसिकल बट इन द फॉर्म ऑफ जस्ट ट्रू लाइन्स। वर्तुल क्या है? वो लाइन घूम करके वहां फिर मिल गई, दैट्स वर्तुल। वह तुम वर्तुल कह रहे हो, है क्या? वो रेखा है। कभी रेखा में देखो, कभी कोई बिल्डिंग को रेखा में परसीव करने को प्रयास करो, जस्ट फॉर ए मोमेंट। अभ्यास करोगे तो पावरफुल अभ्यास हो जाएगा। ये ट्राइपॉड को या पूरे कैमरा को मैं रेखा में देख सकूं, रिड्यूस कर सकूं, या कि पूरी आकृति खत्म हो गई मेरे सामने, रेखा में आ गई हुई खाली, ओनली लाइंस। बच्चा की ऐसी दुनिया है, वो कोई चीज सुपरिचित नहीं है, हर जगह वह को शुद्ध विस्मय है। और जब शुद्ध विस्मय आवे ना, और वह के साथ कुछ घटना चक्र चले, बच्चा वह में तन्मय हो जाए, बच्चा वह में तन्मय हो जाए। ये बच्चा की शुद्ध विस्मय की दुनिया है। लेकिन अपन जान रहे हैं कि गाड़ी नहीं चल रही है, एक गाड़ी को टॉय जो मॉडल है वो चला रहे हैं अपन। पाछे इतने होशियार होए कि महंगो होए ना तो इतनी केयर लें कि वक्त भी खिलाते खिलाते भी वो खिलौना नहीं टूट जाए, भले बच्चा खुश होए कि नहीं होए। पाछे ये और व्याधा रहे अपन को, अरे यार वाह के लिए काय को माथा झुक कर रहे हो, वाह के लिए काय की माथा कूटे। अगर खिलौना को तोड़ने से बच्चा को खुशी होती हो, इट्स नन ऑफ योर हेडेक यार, योर पर्पस इज सर्व्ड। काय के लिए लाए थे खिलौना? खुश करने के लिए ना। एज ए रिजल्ट बच्चा खुश है, तुम्हें टूटने की काय की व्यथा है। एग्जैक्टली यही अपने को जब तोड़ के भगवान को खुशी होए ना, वी शुड रिजॉइस इट, वी शुड रिजॉइस इट। मैकेनिज्म ख्याल नहीं आवे अपन को, केयरफुल रहें, फिर बच्चा खेल ले तो फिर बच्चा फिर वाकू कहीं पांव सु तोड़ नहीं दे, फेंक नहीं दे, उठा कर रख दे। कारण क्या है? अपन स्थूल चमड़ी के हो गए, अपन की संवेदनाएं खो गई करके अपन पैसा से कंसर्न हो गए। बच्चा की दुनिया जीवंत है वाकई। अपन जान रहे हैं कि खिलौना चल रहा है, एग्जैक्टली यही बात को अब अपने लेवल पे लाओ। अपनी दुनिया जीवंत है, दुख की, सुख की, क्रोध की, रति की, विस्मय की, भय की। पर क्या वो भगवान की समझ में ये नहीं हो सके कि बच्चा ये खेल रहे हो, मैं अब खिला रहे हूं। बच्चा के लिए वो जीवंत है, गाड़ी चल रही है, अपने लिए वो सारे इमोशंस जीवंत है, पर भगवान के लिए हो सके कि नहीं ये खिलौना है। देयर यू आर। देख नहीं पावे, समझ नहीं पावे, मैकेनिज्म ख्याल नहीं आवे अपन को। भाई बच्चा को यार खिला के तुम खुद समझ रहे हो कि बाળક છે, કઈ વાંધો નથી, બાળક છે એની મજામાં મસ્તીમાં છે। અરે બાળકને જોઈને તમે મસ્તીમાં કહી શકો તો તમને જે રમકડાની જેમ બનાવનાર છે એ કેમ ના કહી શકે કે મસ્તીમાં છે, રમવા દો। एग्जैक्टली ये तीसरा लेयर अलग हो गया। देखो तो दूसरा जो लेयर है अपनो, वो अपनो जीवंत दुनिया है अपनी अगेन। लेकिन बाकी कुछ लिमिटेशंस है, जैसे बच्चा की दुनिया के लिमिटेशंस है। बच्चा ज्यादा दिन 4 वर्ष को हो जाएगा, रेस्ट एश्योर कि तुम वकू खिलौना की गाड़ी से नहीं खिला सकोगे, बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स एट दैट पॉइंट कि ये गाड़ी सही नहीं है। असली पप्पा की गाड़ी जो बाहर खड़ी है, जहां मैं बैठ के मैं जाऊं घूमने, वो रियल गाड़ी है।
होल प्ले एंड्स देयर। जा दिन बच्चा आइडेंटिफाई करने लग गए हो, तुम्हारी खेल, तुम्हारा वो दुनिया बाकी शटर हो गई। एक बात याद रखिए, एग्जैक्टली ऐसे ही जैसे वाकई दुनिया जब तक वाकई लिए तात्विक थी, पर तुम्हारे लिए वो खिलौना की बात थी, एग्जैक्टली ऐसे ही तुम्हारी दुनिया भी खिलौना की बात है। एंड देयरफॉर ईश और जीव को जो जीव चैतन्य और ईश चैतन्य को जो रिलेशन है, दैट्स द ट्रू रियलिटी। यानी एक तीसरे लेवल पे आपको ले जाओ, टर्शियरी। अब ये तीसरे लेवल पे जब चली गई तो तीसरे लेवल पे ये हकीकत ही हकीकत है, ये सत्य ही सत्य है। अब यहां कुछ भी ड्रामा नहीं है, और ड्रामा है अगर खेल है, क्रीड़ा है, तो ये ड्रामा नहीं है, ये खेल नहीं है। एंड देयरफॉर शास्त्र को एक नया शब्द देना पड़े, या को एक नई परिभाषा देनी पड़ी, लीला। नो अदर वर्ड कैन डिफाइन इट। कोई एक दूसरा शब्द नहीं है, या को देयर इज अ नो सिनोनिम, पर्यायवाची नहीं है, या शब्द को समानार्थक शब्द नहीं है। सारे शब्द तुम्हारे कमजोर पड़ जाएंगे। पावर पैक्ड शब्द एक ही है, लीला। करके ये तात्विक रिलेशन घटित हो रहे हैं। ख्याल आयो कि नहीं? तात्विक रिलेशन यहां घटित हो रहे हैं, और तात्विक रिलेशन जब ये घटित हो रहे हैं, देयरफॉर या के जितने भी विभाव, अनुभाव, संचारी भाव हैं, वो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, वहां विभाव और अनुभाव, संचारी भाव मात्र नहीं रहेंगे, लेकिन वो लीला को जगत बन जाएगा। एंड देयरफॉर अगर झारी है तो वो उपकरण नहीं है, अगर झारी को वस्त्र है तो वो उपकरण नहीं है। अगर हमारो 4x4 को, सिर्फ 4 फीट बाई 4 को भी अगर हमारो लकड़ी को मंदिर है तो वो मंदिर है। बाकी तुलना में एक बहुत बड़ा किले की बराबर अपनो ठाकुर जी को मंदिर अपन ने बनायो, वो मंदिर है। उन दोनों मंदिरन में छोटे बड़े की तुलना नहीं है, वो मंदिर तो मंदिर ही है। मंदिर देवालय को नाम नहीं है, ध्यान रखियो। ये तुम्हारे सारे अपने माथे को तंत्र बिगड़ चुके हो ये वर्तमान जगत की सारी बातन को सुन सुन के। मंदिर शब्द संस्कृत भाषा की दृष्टि से अपने घर को इनर मोस्ट, जो वो प्रांगण है, वो जगह है, वो स्थान है, वो प्रीसिंक्ट्स हैं, कि जा स्थान पे अपन के अपनो पूज्य, अपनो देव जो है, वह देव की आराधना कर रहे हैं। अपने घर के अंदर इनर मोस्ट सैंक्टम जो है, इनर मोस्ट जो प्रीसिंक्ट है, वह को नाम मंदिर है, जहां अपन अपनो देवता विराजे। ये जो बाह्य मंदिरन को तुम मंदिर आज कह रहे हो, इनको नाम संस्कृत नाम मंदिर नहीं है, इनको नाम देवालय है, और बहुत सारे नाम हैं इनके। टॉपिक में मेरे आज जानो नहीं है, तो मंदिर वो फिर, और 4x4 नहीं, मैं कह रहा हूं कि 3x2 को हो, 2x1 को हो। अगर तुम्हारे प्रभु वहां विराज रहे हैं तो वो मंदिर मंदिर है, और वो मंदिर मंदिर के रूप में मंदिर नहीं है, असल में वो ही व्रज है, असल में वो ही व्यापी वैकुंठ है, और इन रियलिटी व्यापी वैकुंठ है। क्योंकि तुम्हारे पास ये सिफत नहीं है कि बच्चा को गाड़ी बताते बताते, वो गाड़ी अगर BMW को मॉडल है छोटो, तो तुम उसको BMW की रियलिटी में कन्वर्ट कर दो। लेकिन ईश्वर के पास वो सारी सिफत है, क्योंकि वो कर्तुम है, अकर्तुम है और अन्यथा कर्तुम है। क्योंकि वही तत्व है, तत्वतः वही एक एग्जिस्ट कर रहे हो, एक ही वो अनेक बन रहे हो। वाक्य अतिरिक्त कुछ है नहीं, न जड़ में कुछ वाक्य अतिरिक्त है, न चैतन्य में वाक्य कुछ अतिरिक्त है, न सच्चिदानंद घन में वाक्य अतिरिक्त कुछ है। अगर है तो मात्र वही है, वही है, वही है, केवल मात्र सच्चिदानंद है, केवल आनंद घन है। एंड देयरफॉर वो जितने भी इनमेरेबल फॉर्म्स ले रहे हो, काउंटलेस फॉर्म्स ले रहे हो, जितने अगणित रूप और नाम धारण कर रहे हो, करके नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे नाम रूप विभेदेन जगत क्रीडति यो यथा।
यानी ये वाकई जितने फॉर्म हैं एंटायर, वो सारे फॉर्म तात्विक हैं, उनमें वो ताकत है करके जा बखत अपने अंदर अपनी देहेंद्रिय प्राण अंतःकरण में जब अक्षर ब्रह्म ऑपरेट होने लग जाए, प्रकट हो जाए, ऑपरेटिव हो जाए, है ये देह इत्यादि एंटायर स्थूल जगत जो कुछ भी बने सब अक्षर ब्रह्म में सु ही ये आविर्भूत भयो है। ये सब कुछ आप अक्षर ब्रह्म में सु ही घटित हो रहे हो। पर अक्षर ब्रह्म इन इटसेल्फ सच्चिदानंद घन के रूप में, वो सच्चिदानंद के रूप में इनऑपरेटिव है। ऑपरेटिव को मतलब है आविर्भूत होना और इनऑपरेटिव को मतलब है तिरोहित होना। अपने यहां उत्पत्ति और विनाश नहीं है ब्रह्मवाद में। महाप्रभु को दोनों ही शब्द पसंद नहीं है, क्योंकि उत्पत्ति होए कौन की? ब्रह्म कोई पॉइंट पे उत्पन्न नहीं होए, ब्रह्म तो है, सनातन है, नित्य है, और ब्रह्म को कभी विनाश नहीं होए। यानी उत्पत्ति विनाश ब्रह्मवाद के शब्द नहीं है, आविर्भाव और तिरोभाव है। आविर्भाव मीन्स ऑपरेटिव होना, तिरोभाव मीन्स इनऑपरेटिव होना। जा दिन या देह में ऑपरेटिव हो गए अक्षर ब्रह्म, वह दिन सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म की सारी अनुभूतियां होने लग जाएंगी। वो की वही मॉडल, जैसे तुम बच्चा को खिला रहे हो, वो रियल गाड़ी बन जाएगा, पर तुम में सामर्थ्य नहीं है, अपन में वो सामर्थ्य नहीं है। वहां में वो सामर्थ्य है कि जा दिन वो वहां में जादू करेगो, वो की वही गाड़ी BMW बन के खड़ी हो जाएगी तुम्हारे सामने। आकार तो दे ही दिया है, वो को आकार तो है ही, झारी को आकार तो झारी में है ही। प्रश्न इतना ही है कि जो तुमको झारी आधि भौतिक दिखाई दे रही है, वो आधि दैवी कब बन जा रही है? दैट इज द होल ब्यूटी। करके रसिक श्री हरिराय चरण अपन को स्पष्ट समझा रहे हैं, रसिक सदा फल रूप जाने के। ये तेरी सारी कॉनकरेंट जो तेरी फीलिंग्स हैं, वर्तमान जो तेरी फीलिंग है, वो हैं सब आदि भौतिक, पर नेवर ट्रीट इट एज आदि भौतिक या को आदि दैविक ट्रीट करियो। माइट बी, मे बी फील इट लाइक भौतिक, बट डोंट ट्रीट इट लाइक भौतिक। सो देयर इज अ लॉट मेनी डिफरेंट, आई मीन देयर इज ऑलमोस्ट जमीन आसमान को फर्क है फील करनो वाबखत और ट्रीट करनो। ये जो ट्रीट करनो है ना, वही को नाम भावना है। भावना इज नथिंग बट टू ट्रीट इट एज। मात्र समझने के भेद है। जा बखत तुम झारी भर रहे हो, वो जल है तुम्हारो H2O। वो हाइड्रो के सिस्टम में ही एनालिसिस होएगो, पर वो हाइड्रो नहीं है यार, क्योंकि वो जल कण स्वयं आदि दैविक ईश के हैं। वहां जा बखत ये दृष्टि की ट्रीटमेंट तुम्हारी है कि भर भले ये होएगो भौतिक जल, पर ये जल है हमारे श्याम सुंदर के गले में जाने के लिए, करके ये आदि दैविक आदि भौतिक नहीं हो सके। दैट ट्रीटमेंट है तुम्हारी, वो भावना हो गई, वही भावना होगी। तुम ट्रीट क्या कर पा रहे हो? एंड ट्रीटमेंट शुड बी वेरी स्ट्रांग एंड ट्रीटमेंट शुड बी वेरी मच लाइव। अगर वो जीवंत नहीं है, एज्यूम नहीं कर रहे हो, ध्यान रखियो, ट्रीट कर रहे हो। ख्याल आए ना? बच्चा को दत्तक ले में, दत्तक मानते रहो वकू के अनाथ आश्रम से ले आए हैं, और फिर देखो कैसा रिलेशन बने आगे तक। यही ट्रीट करते रहो, यही मानते रहो कि तो अनाथ आश्रम को बच्चा है। क्या कोई दिन फैमिली बॉन्ड्स क्रिएट हो सकेंगे? ट्रीट इट, ट्रीट हिम और हर एज योर ओन चाइल्ड। सारी दुनिया बदल गई। 2, 4, 6 वर्ष के बाद बड़ो होके वो तुमको माँ बाप ही मानेगो और तुमको वहां में बच्चा ही दिखाई देगो। दैट इज द ब्यूटी। काई से डिफरेंस आयो? तुमने वह को अपने बालक की तरह ट्रीट कियो, और ट्रीट करनो ये फिजिकल रिलेशन नहीं है मात्र, तुम्हारो माइंड सेट ऑल्सो। अनलेस योर माइंड सेट इज इन्वॉल्व यू कैन नॉट ट्रीट इट। और अगर ट्रीटमेंट है तो वो यू आर ट्रीटिंग इन आइसोलेशन। वो आइसोलेशन है, वो फुल्ली इन्वॉल्वमेंट नहीं भयो तुम्हारा।
इतना सारा डिफरेंस है। चलिए ये तीसरा लेयर जो गयो ना, वो तीसरो लेयर विभाव अनुभाव संचारी के रूप में नहीं भयो, पर सर्वम खलु इदम ब्रह्म के रूप में हो गयो। या को नाम है भक्ति रस। ये तीसरे लेयर पे जाकर के भक्ति रस बन गयो, क्योंकि ये नथिंग बट भक्ति है। वो फिर बेटा के फॉर्म में ट्रीट कर दियो तुमने मित्र के स्तर पे ट्रीट कर दियो, तुमने धनी मान लियो, तुमने प्रिय मान लियो, प्रेमी मान लियो, एटसेट्रा 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 एटसेट्रा। जितने भी शास्त्र में अपन को जो भाव अलाउड है, जितने भी ट्रीटमेंट्स अलाउड है, वह ढंग से तुमने अगर ट्रीट कर दियो, सत्य घटित हो गया। वो सत्य घटित हो गया और वो हर पासा भक्ति को रस है। करके वृज के लीला में एंटायर रेंज है, ये देखो तुम अपनी आंखें खोल के। कहीं मां भी मिल रही है, कहीं बाप भी मिल रहे हो, कहीं मित्र भी मिल रहे हैं, कहीं प्रेमिका भी मिल रही है, कहीं पत्नी भी मिल रही है, सारी की सारी, कहीं गोप ग्वाल मिल रहे हैं, एंटायर पशु पक्षी, यहां तक कि जहां वनस्पति है, वो वनस्पति भी कहीं रिस्पॉन्ड कर रही है। करके उद्धव जी जैसे जो भगवत रूप की असाधारण योग्यता धारण करते थे, वो भी कह रहे हैं कि आसाम अहो चरण रेणु जुषाम अहम श्याम, वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधि नाम। कहीं एक झाड़ पान वनस्पति बना दे यार, तो को फील तो कर सकेंगे तेरे ओरिजिनल फॉर्म में, क्योंकि वहां बलदेव को भी प्रसंग नहीं है, वहां प्रवेश नहीं हो पा रहे हो, वहां जहां तू ये अंतरंगतम क्रीड़ाएं कर रहे हो अपने अनेक पासान में, वो फिर माँ की गोद में बैठो भयो, या पिता के जो है शालिग्राम को पूजन करतो भयो, या पिता शालिग्राम को पूजन कर रहे हैं और शालिग्राम को मोहड़े में रख लेने वालों, अपने मित्रन के साथ गाय चराने वालों, वहां जाकर के उन स्वामिनी से मिलने वालों, ये सारी चेष्टान के अगर उच्चावचन देखेंगे, इनके मूवमेंट्स देखेंगे, रिच टेपिस्ट्री खड़ी होगी पूरी सामने। ये सारे संबंध घटित हो रहे हैं, ये सारे के सारे पासा घटित हो रहे हैं एक भक्ति रस में। रतिर देवाधि विषया भाव इति अभिधीयते, या को नाम भाव है। जितने पासावाने अवतार लेके प्रकट होके और तुमको क्रीड़ा करके जितने भी पासा घटित करके दे दिए, वो सब के सब भाव हैं। एंड देयरफॉर उनको जब अनुकरण आज करने बैठेंगे, ट्रीट करेंगे, वही की वही भावना बन जाएगी, वही की वही भावना बन जाएगी। सो अपन को ट्रीट करना है अभी जीवंत वाकु परिचर्या को रसिक सदा फल रूप जाने के। वो ये नहीं कर रहे कि तू अनुभव कर रहे हो कि नहीं, वो कह रहे हैं कि भले ही नहीं तेरी अनुभूति हो रही है अभी, पर याकू ट्रीट तो कर, याकू फल रूप जान तो सही कि यह आदि भौतिक नहीं है, यह आदि दैविक है। करके तुम्हारी सेवा की दुनिया, तुम्हारी भक्ति की दुनिया आदि दैविक दुनिया है और सत्य दुनिया है, और वाकई जितनी भी अनुभूति है वो तात्विक अनुभूति है। एंड देयरफॉर वो अनुभूति इनको एक तीसरा लेयर है, एक कारणकारी सहकारी है, एक विभाव अनुभव संचारी है, और वही विभाव अनुभव संचारी एक भक्ति है। वो विभाव अनुभव संचारी भक्ति या लिए है, भक्ति रस है करके उनकी एप्लीकेशन जरूर है, लेकिन मूल में वो भक्ति रस है, क्योंकि भक्ति आदि दैविक है। करके वो एक तीसरा लेयर हो गया। इन तीन लेयरन पे आपको अलग करके देखनी पड़ेगी। कल को टॉपिक मात्र कारण कार्य सहकारी में बंद नहीं हो जा रहे हो। कारण कार्य सहकारी तो वाकई समझने को आधार है, लेकिन जब वह को अप्लाइड आर्ट्स में देखना है, जब वह को क्रिएटेड आर्ट्स में देखना है, जब वह को परफॉर्मिंग आर्ट में देखना है, जब वह को साहित्य में अभिव्यक्ति में देखना हो, तो वह सारी अभिव्यक्ति को चेष्टा के रूप में, मनोभावन के रूप में, लेखन के रूप में, कम्युनिकेशन के रूप में, सारे समस्त या पूरे अपार अनंत या साहित्य की दुनिया को या आर्ट्स की दुनिया को, कला की, वो फिर पेंटिंग है या फिर फिल्म है या ड्रामा है या वो नृत्य है या लास्य है या नर्तन है या संगीत है, ये सारे भिन्न 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 पासान में जो कुछ भी घटित हो रहा है, वो विभाव अनुभाव और संचारी की परिभाषा में बांध करके वह को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर देखना पड़ेगा।
तानपुरा मिलायो गयो और जा वक्त तानपुरा मिल गया और जा वक्त तानपुरा की लड़ी पे से उंगली घूम गई, संगीत के संवेदनशील हृदय में कंपन हो गयो। सो द प्रोसेस स्टार्ट्स, वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया वहां। तो ये विभाव अनुभाव संचारी के लिए एक इन शब्दन को अप्लाई करने के लिए अपने को एक दूसरे लेयर पे जाना पड़ेगा। और जब वाकु इन रियलिटी तात्विक स्तर पे ले जाओगे, जब वाकु आनंद परमानंद श्री कृष्णास्यम कृपानिधि, ये तो नाम बोल गए महाप्रभु को। श्री महाप्रभु को तात्विक स्मरण तो तुम में से कोई करा ही नहीं है अधिकतर। जब तक सौंदर्यम निज हृदगतम प्रकटितम, याकु समझ के जब तक तुम सच्चिदानंद घन तत्व के रूप में महाप्रभु को नहीं समझ लोगे, तब तक आनंद परमानंद बोलने को कोई तात्पर्य सिद्ध नहीं हो पाएगा। और आनंद परमानंद बोलने के लिए तुमको वो मूर्ति को खोजना पड़ेगा, वो मूर्ति को तुमको वल्लभाष्टक में से खोजना पड़ेगा। और जब वह मूर्ति को खोज लोगे तो वाके अंदर रहे बे सामर्थ्य को, गुण धर्मन को खोजना पड़ेगा, वो तुमको सप्तश्लोकी स्फुरत कृष्ण प्रेमामृत में से खोज लेना पड़ेगा। एंड देयरफॉर अगर तत्व स्मरण नहीं है तो नाम स्मरण तुमको वो फोर्स नहीं दे पाएगा। अगर नाम स्मरण नहीं है तो वो रूप स्मरण नहीं दे पाएगा। अगर रूप स्मरण नहीं है तो गुण धर्म स्मरण नहीं दे पाएगा। देयरफॉर तत्वतः, नामतः, रूपतः और गुण धर्मतः, चारों रूप में जब महाप्रभु को स्मरण करोगे तब श्री महाप्रभु का स्वरूप जागृत होकर विराजेगा। एंड देयरफॉर जब तुम तत्व पे एलिवेट कर दोगे सारी बात को, वो भक्ति की तुम्हारी दुनिया बनेगी, वो तुम्हारी भक्ति को जगत बनेगा। सो द प्राइमरी लेवल, द सेकेंडरी लेवल एंड द टर्शियरी लेवल, द थर्ड लेवल, ये तीन लेवल में तुमको अपनी अनुभूति की जगत को समझना पड़ेगा। ये सारी बात मेरी कल बाकी रहेगी। अगर मैं ये नहीं कहता मेरा सारा टॉपिक अधूरा रह जाता और अपन क्षुद्रता से समझने लगते हैं कि नहीं अपनी जो अनुभूति है बस वही रस है। नहीं, वो रस नहीं है। वहाँ के लिए जब एक विशेष माहौल दिया जाएगा तब वो रस बनेगा। अनुभूतियाँ हैं प्राइमरी लेवल पे मात्र अनुभूति रहेंगी, लेकिन रस वो बनेगा जब वो परिभाषा पे उठ के आवेगा। रस वो जब बनेगा जब वो तीसरे तात्विक लेवल पे उठ के जाएगा। एंड देयरफॉर क्योंकि वो तात्विक स्तर है और क्योंकि वो रसात्मक अनुभूति है, या लिए रसो वैसः रसग्धो ये वाहिम लब्ध्वा आनंदी भवति, कोई ये वान्यात का प्राण्यात यदि ये ही एष आकाश आनंद न स्यात्। अगर ये रस घन नहीं हो तो मैं और तुम सांस कैसे ले लेते। वो रस रूप है करके हम सांस ले पा रहे हैं। करके जो तात्विक दुनिया है वो भक्ति रस की दुनिया है, क्योंकि वो रसेश्वर की दुनिया है, क्योंकि वो रसो वैसा की दुनिया है, क्योंकि रसो वैसा के रस के सिवाय कुछ है ही नहीं। चैतन्य और आनंद घन के सिवाय कहीं कुछ है ही नहीं। सब वही में से मैनिफेस्ट हो रहे हो। करके आनंद मात्र एक तत्व है। सत और चित्त वही आनंद के पास आए। अगर है तो वस्तुतः जो भी है वो रस है, आनंद है। या लिए वस्तुतस्तु भगवान भावात्मा रसो वैसा इति श्रुते। रस और भाव ये दोनों इनसेपरेबल है। जो रस रूपता जाके अंदर नहीं होगी, जाके अंदर अनुभूति में साकार उतर आने की सामर्थ्य नहीं होगी, वो कभी भावात्मा नहीं हो सके। और जो भाव में प्रथम आकृति नहीं पा सकेगो, वो कभी अनुभूति की रसरूपता में ढल नहीं सकेगा। मेरे शब्दन पे ध्यान रखियो। यानी तुमको भरत आचार्य के शब्द सुनाऊं। वो कह रहे हैं कि न भावहीनोस्ति रसः, रस कभी भावहीन नहीं हो सके, क्योंकि रस अनुभूति है और भाव वाकी आकृति है। एक बात पूछूं, 4 स्त्री पुरुष के युगल हैं, मैं तुमसे पूछूं कि क्या प्यार की अनुभूति में फर्क है फर्क? लेकिन जो आकृति, एक आकृति दूसरी आकृति की तरफ आकर्षण हो गई, आकर्षित हो गई, जब जरा नजरें मिली, नजर तो कहीं कोई एक आकृति की दूसरी आकृति से मिली होगी कि नहीं?
वो आकृतियां जो मिल रही हैं वो भाव मिल रहे हैं, और जो घटित हो रहे हो वो रस घटित हो रहे हो। इन अदर वर्ड्स, प्यार कंटेंट में बदल नहीं रहे हो, पर मूर्तन में वो प्यार अलग अलग तरीके से घटित हो रहे हो। तुमको भाव की एक मूर्त बनानी पड़ेगी पहले, जाके भाव की मूर्त नहीं बनी वो रस तक क्या खाक पहुंच पाएगा। तुम्हारे अपने खुद के ईश की इष्ट की आकार तुमने कहां बनाए हो? तुम तो मंदिरन में, तथाकथित मंदिरन में भटकते डोल रहे हो। तुम तो 50 को ढूंढ रहे हो, वो रस मिल कहां जाएगो? तुमको पहले अपनी आकृति तो निश्चित करो कि जासु मोहब्बत कर सको। वो आकृति तो खोजो। कौन को खोज रहे हो? परमात्मा बिक रहे हो क्या? क्षमा करियो, ये कोई चकले वालियां खड़ी हैं क्या कि तुमने जहां जाकर के और सीटी बजा दी नहीं और आंख लगा ली नहीं और जेब में से ढीलो करके पैसा रख दिए, वहां ने तुम्हारी संतुष्टि कर दी नहीं? ईश्वर को क्या चकले वाली समझ रखे हो क्या? रसो वैसह रसज्ञोयम लब्ध्वा आनंदी भवती। कोई अन्यात कब प्राण्यात, कौन प्राणित करेगा यह जगत को? कहां ढूंढ रहे हो? दर दर घूम के कहां वह ईश को ढूंढ रहे हो? वो ईश की पहले एक आकृति खड़ी करो, भाव खड़ो करो, वह भाव की आकृति में वो रसानुभूति ढलेगी। कहां चलेंगे? कहां ढूंढ रहे हैं? ये महाप्रभु को सिद्धांत है। करके मंदिरन में भटकने को विरोध है। मंदिरें कोई को गले में अटक नहीं रहे हैं, देवकी नंदन जैसे को, पर तुम्हारी सबकी साधनाएं दूर होकर रह जाएंगी। आकार तो पहले पैदा करो। जाओ 10-20 स्त्री में ढूंढो अपनी पत्नी को, एक एक आकार में ढूंढना पड़ेगा। और वह एक आकार में जब ढूंढोगे ना, तब तुम्हारे सुख दुख वाके संग बंधेंगे। कोई नहीं रोएगो नहीं तो। वह एक के पेट में दर्द होएगो, वह एक की चेतना झुलसेगी अगर तुमको कुछ होएगो तो। कहां ढूंढोगे वाको? कितने में वो संवेदना ढूंढ लाओगे? आकार पहले खड़ो करो, वो भाव की आकृति ढूंढो, वह भाव की आकृति में वाको ढालो। और करके अगर अनंत साधक हैं तो व्रज भक्त भी अनंत हैं, उनके भाव के आकार भी अनंत हैं। कोई ना कोई के मन पसंद आकार कहीं ना कहीं कोई ना कोई जगह तो मिल ही जाएगा। ये तुम्हारे मॉलन की तरह छोटे छोटे मॉल नहीं है, ये लीला को मॉल बहुत तगड़ो है। या में घुस के तो देखो, या में तुम्हारी पसंदगी की हर चीज मौजूद है। द चॉइस डिपेंड्स ऑन यू। गो एंड फाइंड आउट। इतने आकार हैं या भाव की दुनिया में, क्योंकि अनंत व्रज भक्त हैं। उन अनंत व्रज भक्तन में कहीं ना कहीं तुम्हारी भाव की कोई ना कोई पसंदगी घटित हो ही रही है। वह आकार को पसंद करो, वह आकार को लाओ, वह आकार को जीवंत करो अपने जीवन में, वह आकार को खड़ो करो और फिर वह रस रूप परमात्मा को घटित होते देखो, अनुभव करो। या को नाम लीला अनुभव है, या को नाम लीलावलोकन है, या को नाम सर्वात्म भाव है। ये रस तब उठकर सर्वात्म भाव पे पहुंचेगा। यही अवस्था चलेगी। प्रेम रहित स्थूल अवस्था सर्वात्म भाव तक ये रेंज जाएगी पूरी, क्योंकि प्रेम रहित अवस्था से लेके वहां तक एक चीज बाय डिफॉल्ट जो एक्टिवेट हो रही है वो रस हो रहे हो, रस रूपता हो रही है। ये बात अपने समझ में आनी चाहिए। पहले कहां खड़े हैं? ये विभाव, अनुभाव और संचारी भाव की बात है। ये पंक्ति अपनी चल रही है, एतेन विभाव आदि सामग्री उक्ता भुवम भुवन पावनीम अधिगताम अनेक स्वनैहि प्रियाभिरिव सेवताम। सब अपने जैसे मित्र वर्ग के साथ बैठे भय हैं, ऐसे अपनी विलास गति लेती भई वो डोला में नववधु की तरह सजी धजी श्री यमुना अपने प्रिय के घोष, जहां व्रज के घोष है वहां वाको जो है सो तीव्रता सुगमन हो रहे हो की उच्चावच विलास गति इनके साथ। और ये जितने भी तटस्थ नव कानन प्रगट मोद पुष्प अंबु
हंस, शुक, मयूर, ये सारी वृक्षावली, ये सारे के सारो सघन जो है वनस्पति, और ये जितनो व्रज भक्तन को जो है सो समूह है, सुर और असुर, काम भाव, सकाम और निष्काम भक्तन के रूप में, ये सब कुछ वा को परिकरे, ये सब कुछ वा की दुनिया है, ये सब कुछ वा का एनवायरनमेंट है पूरा, ये सब कुछ वा के विभाव अनुभव संचारी है। वह टर्शियरी लेवल पे, तीसरे लेवल पे, लेट्स टॉक अबाउट तत्व, वह तात्विक स्तर पे, क्योंकि वो भक्ति को रस है। एंड देयरफॉर यमुनाष्टक एक भक्ति रस को जीवंत स्वरूप है, क्योंकि श्री यमुना मूल भक्ति की भक्ति स्वरूपा है, और भक्ति स्वरूपा या लिए है क्योंकि वो स्वयं भगवद रूपा है। करके विभाव, अनुभव, संचार, ये सब तात्विक स्तर पे घटित हो रहे हैं। अनंत सुरासुर सुपूजित में करके वो सुरासुर सुपूजित होते होते शुक मयूर हंसंसु घिरे भय होके नव कानन प्रकट मोद पुष्प अंबु, या सब सुपूजित होते भय होते होते और स्मर पितु की छवि धारण कर बैठी। वो प्रिया ऐसी तन्मय भई के वह प्रिया में प्रिया को रूप नहीं पर प्रिय को रूप झलकने लगो। स्मर पितु श्रियम बिभ्रती, स्मर पितु वहां में दिखाई दे रहे हो, मात्र कृष्ण झलक रहे हो और कुछ भी नहीं झलक रहे हो। ये अपने 3 श्लोकन तक की यात्रा भाई, वो एक पंक्ति हती श्री गोसाई बाबा की, विभावादि सामग्री युक्त उक्ता। ये विभावादि सामग्री की बात मैंने कल सु अब तक लेकर के करी। या कि तीनों लेवल याद रखियो, ये प्राइमरी लेवल पर घटित नहीं हो रहे हो, सेकेंडरी पे पारिभाषिक है। जितनी भी अपनी अनुभूति की जो उपसाई भाई अनुभूति की दुनिया है, ये वो है। और तीसरा लेवल टर्शियरी लेवल जो है वो तात्विक है, वहां सब कुछ सत्य ही सत्य है। करके श्री लालू भट्ट जी ने जब अपनो ग्रंथ लिखियो प्रमेय रत्नार्णव, सबसे पहले उनने प्रपंच विवेक लिखियो। क्यों? वो विवेक दे रहे हैं, समझ दे रहे हैं कि ये प्रपंच सत्य है, ब्रह्मात्मक है। करके कभी कोई पागल तुमको ये समझा दे कि ये झाड़ी भरने को थोथो उपाय क्या कर रहे हो, ये तो सब सेकंड हैंड तुम्हारी ट्रीटमेंट है, तो वाकू कहियो कि पागल खाने तू जा, हमको ये रास्ता मत दिखा। झाड़ी है सत्य है, वाको नेवड़ा है तो सत्य है, हमारो जो मंदिर है तो सत्य है, वाको द्वार है तो सत्य है, वहां में जो कुछ घटित हो रहे हो वो सत्य ही सत्य घटित हो रहे हो। क्योंकि वाके अंदर वो मूर्त और अमूर्त दोनों होने की, घटित होने की वाके अंदर सामर्थ्य है। वो सच्च और त्यच्च, वो चौकू हटाओ दोनों जगह सु, सच्च यानी सत और त्यत, वह तो में दोनों तौकू हटा दो, क्योंकि हलंत हैं, और हलंत जो त है वो व्याकरण की दृष्टि से एलिमिनेट हो जावे। अब यदि सत और त्यत ये दोनों के त अगर गायब हो गए तो शब्द क्या बाकी बन के रह गए हो? सत्य। करके उपनिषद भगवती कह रही है कि सच्च त्यच्च वही मूर्त है और वही अमूर्त है। जब तक अनुभूति में नहीं है, तुम्हारे गम्य घटित नहीं हो रहे हो, वो रस रूपता नहीं तुमको सिद्ध कर रहे हो, तब तक वो होते भय भी अमूर्त है। और जा वक्त वो तुम्हारी भावाकृति में रस रूप होकर घटित हो गए, वो मूर्त बन गए, अमूर्त अमूर्त बन गए। तो मूर्तंच अमूर्तंच, सच्च त्यच्च, निलयनंच अनिलयनंच, वो निलय भी, वो आधार भी है और वो आधार नहीं भी है। वो कोई को आधार लेके भी बैठे हुए और वह को कोई आधार नहीं है, क्योंकि वो अपना ही आधार खुद है। निरुक्तंच अनिरुक्तंच, वह को कहो भी जा सके। कर के लीला के सारे जो पद हैं बाकी एक एक अदा को बता रहे हैं। अनिरुक्तंच यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कदाचनेति। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, वाणी मन कोई की गति नहीं है, वहां तक कौन कौन को कहेगा। पर जा दिन वो अपनी हर अदा को घटित होनी वर्णन देखना चाहे तो वह दिन घटित होने लगे। करके उन महानुभाव भक्त ने जाने वह की एक एक अदा देख ली नहीं, वह की एक एक अदा पदन में निबद्ध कर दी। वो कोई कविता नहीं है सोच के लिखी भाई, वो लीला को साक्षात्कार है। तो वो निरुक्त भी है, एट द सेम टाइम अनुरक्त भी है, अनिरुक्त भी है।
वो निलयन भी है, वो आधार भी है। अनिलय वह को कोई आधार भी नहीं है। निलय शब्द घरवाची है, आधारवाची है। निलयनंच अनिलयनंच, निरुक्तंच अनिरुक्तंच, मूर्तंच अमूर्तंच, सद्वा असद्वा, द्वावेव ब्रह्मणः। तो वो ब्रह्म के दोनों पासाएं हैं, और दोनों में जब जब तुम एक अभिन्न रूप में पकड़ोगे, साइंस की सारी मूर्त विज्ञान जितने भी हैं, विज्ञान की धारा, कोई वैज्ञानिक आके बात तो करे, वो सारे सब कुछ अमूर्त में सु घटित भयो है। जियोलॉजी को जेब में सु निकाल के धर तो दे वो कोई वैज्ञानिक, बायोलॉजी को शरीर में सु निकाल के रख तो दे कहीं में सु, कान में सु, आंख में सु, नाक में सु। विज्ञान की प्रत्येक शाखा के लिए कहीं अमूर्त की जरूरत है, तभी वो मूर्त रूप ले सके। कला की हर अनुभूति अमूर्त में सु मूर्त के रूप में घटित होगी। कॉन्सेप्चुअल लेवल पे एक डायरेक्शन, एक डायरेक्टर के माथे में एक दुनिया खड़ी होगी, और वो दुनिया खड़ी होकर जीवंत होकर घटित हो गई, और तुमको हर तरह के इमोशंस दे गई। एक आर्किटेक्ट के माथे में वो खड़ी भाई दुनिया, बिल्डिंग, जाको देख के तुम कह रहे हो कि वाह क्या नमूना है कलाकृति को, क्या आर्किटेक्चर है। वो सिर्फ कल्पना में है, यहां तो अमूर्त तो जा दिन वो ब्लूप्रिंट पे उतर के और जा दिन साकार रूप में खड़े हो गए, उद्घाटन के नारियल तोड़ते रहो। फिर घटित कहां सु भयो, अमूर्त में सु मूर्त भयो, अव्यक्त में सु व्यक्त भयो। न केवल अव्यक्त में रस रूपता है, न केवल व्यक्त में रस रूपता है, न केवल अव्यक्त में असद सद में जो है भाव रूपता है, न केवल असद में भाव रूपता है। अगर भाव रूपता है तो मूर्त में है। अमूर्त और मूर्त मिलके, व्यक्त और अव्यक्त मिलके, निरुक्त और अनुरुक्त मिलके, निलयन और अनिलयन मिलके, सद और असद मिलके, इस सब में जब दोनों की एकाकिता घटित होगी, जब अभिन्न रूप से दोनों जुड़ जाएंगे करके, अगर क्रीड़ा घटित होनी है तो अद्वैत में द्वैत को घटित होना है, और ब्रह्म रूपता घटित होनी है तो द्वैत में अद्वैत को घटित होना है। ये सिर्फ एक बाल एक तरफ के ढोल बजाने वाले जिंदगी में कुछ नहीं समझ सके हैं, न शास्त्र समझ सके हैं, न विज्ञान समझ सके हैं, न आधुनिकता को समझ सके हैं, न प्राचीनता को समझ सके हैं, मात्र अपने अज्ञान के ढोल बजा रहे हैं। अगर सही कहीं कुछ है, सब कुछ सत्य घटित हो रहे हो, सत्य त्यच्च, वो व्यक्त और अव्यक्त जब दोनों एक हो जाएंगे तो रस रूपता घटित हो जाएगी, भाव रूपता घटित हो जाएगी। करके भरत मुनि कह रहे हैं या बात को कि न भावहीनोस्ति रसः न भावो रसवर्जितः। रस भावहीन नहीं हो सके और भाव रस सुवर्जित नहीं हो सके, यानी बिना भाव के रस घटित नहीं हो सके और बिना रस के भाव घटित नहीं हो सके। भाव की आकृति ले कहां से आओगे, इमोशंस कहां से लाओगे, कहां से लाओगे इमोशन? अगर अनुभूति ही नहीं है, रस ही नहीं है, तो भाव कहां से ले आओगे, इमोशन कहां से लाओगे? तो भाव घटित होएगो, इमोशन घटित होएगो, तो आउट ऑफ फीलिंग घटित होएगो, और वह फीलिंग को कहां फील करोगे? इमोशन में। ख्याल आया कि नहीं? समझिए जरा, इमोशन कैसे घटित होएगो? इमोशन को फील करोगे तब घटित होएगा ना। तो माइनस फीलिंग इमोशन नहीं है और माइनस इमोशन फीलिंग नहीं है, इनसेपरेबल है। ये भरत आचार्य बता रहे हैं कि न भावहीनोस्ति रसः न भावो रसवर्जितः परस्पर कृता सिद्धि। एक दूसरे को सिद्ध करेंगे, परस्पर कृता सिद्धि तयोः अभिनये भवेत्। वो अभिनय में तब घटित होगी। अभिनय करके यदि अभिनय ही लेनो है तो या जगत या अनंत कोटि ब्रह्मांड सु बड़ो मंच क्या हो सके, कृष्ण सु बड़ो कलाकार कौन हो सके, वाके सहयोगी कलाकार अपन सु बड़े कौन हो सके? देयर यू आर, डोंट डिस्काउंट योरसेल्फ। अगर वह प्रधान, वह प्रोटोगनिस्ट को, मुख्य पात्र को अगर एक्टर जा को हीरो कह रहे हैं, कौन मना कर रहे हो कि कृष्ण हमारो हीरो नहीं है?
अरे है हमारा हीरो, पर कृष्ण को हीरो बनने के लिए हमारी भी तो जरूरत पड़ेगी। घटित कैसे हो जाएगा? हीरो है कृष्ण, लेकिन वाक्य संग जितने भी सहयोगी पात्र चाहिएंगे वो अपन है। Who denies it? There you are. अगर मंचन के रूप में देखो या मंचन को, कर के भरताचार्य कह रहे हैं कि यह अभिनय तभी घटित हो सकेगी जब परस्पर या में बद्धता आवेगी। करके वो कह रहे हैं कि यो अर्थो हृदय संवादी, ध्यान करियो, यो अर्थो हृदय संवादी तस्य भावो रसोद्भवः। हृदय के साथ कॉर्ड, जहां हृदय धड़क रहे हो जा पे जाके, जहां जाके हृदय की धड़कनें जहां में रिंज हो रही हैं, जहां में तन्मय हो रही हैं हृदय की धड़कनें, यो अर्थ हृदय संवादी, जो बात हृदय को प्रिय लग रही है, तस्य भावो रसोद्भव, वायु भाव को आकार लेके और रस उत्पन्न होएगा, रस निष्पन्न होएगा, अन्यथा रस निष्पन्न नहीं होएगा। तो पहले वको हृदय में तुमको वको स्थायी भाव, तुम्हारो बीज भाव, इन अदर वर्ड्स स्वभाव तुमको खोज लेना पड़ेगा। तो यो अर्थो हृदय संवादी तस्य भावो रसोद्भवः शरीरम व्याप्यते तेन। और जब वो हृदय के भाव को खोज सकोगे ना, और ज्यादा वह को खोज लोगे, और खोजने के साथ बाय डिफॉल्ट प्रोसेस वो जब रस बन जाएगा, जब वो रस के रूप में घटित हो जाएगा, तो वो पूरे शरीर में नक्शोशिक झंझावात की तरह तुम्हारे शरीर को अनुभूति कराएगा। स्नेह के यदि ऐसे प्रबल अगर क्षण कहीं तुम्हारी अनुभूति में होए ना, तो व्यक्तिगत रूप से खोजियो आज जाके। और मैं बहुत आस्थावान व्यक्ति हूं कि हर जीव चैतन्य में, हर सदेह चैतन्य में ऐसी अनुभूति के भंडार भरे भरे। आज तुमसे वार्तालाप कर रहे हो ना, मेरे अंदर एक उत्साह को संचार है। यू कैन सी इट ऑन माई फेस। अगर तुम्हारे अंदर संवेदनशीलता है तो यू कैन फील इट, क्योंकि तुम्हारे साथ मेरा एक तादाद में जुड़ रहे हो। मैं तुमको अपने मान के कह रहे हूं, कोई आवश्यकता नहीं है मुझको दूसरे को कहने की। हर जीव चैतन्य में वो भाव को भंडार है, को भूलियो मत कभी। वह को उदाहरण कितना अच्छा दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शरीरम व्याप्यते तेन, सारे शरीर में व्याप्त हो जावे वो नक्षिक शुष्कम काष्ठम इवग्दिना। जैसे सूखे काष्ठ लकड़ा को जरा सो आग को संपर्क दे दो, पूरे लकड़ा में व्याप्त हो जाएगा आग, अग्नि। ऐसे ही वो रस की बूंद ज्यादा घटित बाई डिफॉल्ट होने लगेगी, पूरे नक्षिक को तुम्हारे को तरंगित कर देगी। या को नाम रसानुभूति है, और ये भाव और रस को संबंध है करके जिन ग्रंथन को अपन प्रमेय रूप कहवे ना, वो प्रमेय रूप कहने को मीनिंग समझो। प्रमेय रूप है, देयरफॉर वो भाव रूप है, देयरफॉर वो रस रूप है, देयरफॉर वो भगवद रूप है, देयरफॉर वो तात्विक स्तर को टर्शियरी लेवल है, तीसरा लेवल है। वह तीसरे लेवल को समझने के लिए तुमको अपना प्राइमरी लेवल समझना जरूरी है, कारण को, कार्य को और सहकार्य को। अब अपने तीसरे श्लोक के चौथे नंबर पे चले अपन। वी हैव कंप्लीटेड ए टॉपिक। यही प्रकार से आगे तरंग भुज कंकण प्रकट मुक्तिका वालु का नितंब तट सुंदरीम को कह रहे हैं कि ये तरंग जो है वो वास्तव में तरंग नहीं है, पर श्री यमुना के वह परम सौंदर्य स्वरूप की हाथ की हरकतें हैं, या में ये भुजाएं चल रही हैं, यहाँ ये भुजान की चेष्टाएं हो रही हैं, यानी इनको भुज समझियो। और उनमें जो छोटी तरंगें और इवॉल्व हो रही हैं, अंदर से जो है उठ रही हैं, वो वहाँ में भुजा में पहने भये जो है कंकड़ हैं, वो आभूषण है, उनको आभूषण की तरह समझने को प्रयास करियो। और जो मुक्ता फल हैं, इन सारे आभूषणन में जो मुक्ता फल हैं
वो कहीं ना कहीं चाकचक्य हो रहे हैं रज के रूप में। ये सारो जो स्वरूप है या के लिए कह रहे हैं, एक संपूर्ण युवती, सौंदर्यवती एक युवती के रूप में या को देखने को प्रयास करके, या कि इन दोनों जो तट हैं इनको पृष्ठ पीछे को प्रदेश नितंब तट सुंदरी पृष्ठ प्रदेश जान के, और यह पूरी आकृति को या कि सौंदर्य को, ये जो परम सौंदर्य हमारे परम इष्ट श्री कृष्ण के प्रति जो ये अपनो नायिका भाव से वहाँ व्रज में पधारने को जो पूरा को पूरा जो एक ये यत्न हो रहे हो, या यत्न के लिए श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि नमत, यानी तुम या श्री यमुना को यहाँ नमस्कार करो। और नमन जो है, यानी मैंने नीचे एक लास्ट में कमेंट दीनी है कि नमत इति व्याकरण दृष्टिया, ये व्याकरण की दृष्टि से ये नमन करने वाले जो है, नमन कर्तृणाम यानी नमन करने वाले के लिए ये महाप्रभु को आदेश है कि नमन करो, ये आदेश है। ये देखो, अधिकार शब्द को भी अपन बड़ो खोटो समझें। ये अधिकार जो है ना, अधि उपसर्ग और क्री धातु से बन्यो भयो। अधिकार को मतलब राइट नहीं होवे, अधिकार को मतलब होवे कि कोई हमको कोई चेष्टा में अधिकृत यानी अधि यानी पुश कर रहे हो, प्रवेश करा रहे हो कि तू ऐसा कर। बहुत सारे अधिकार 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 की चर्चा हो ना, मेरे माथे में भिनभिनाट हो जाए। पहले अधिकार शब्द को समझो जो भक्ति को संदर्भ समझ रहे हो। ये अधिकार वाको दियो भयो है, वो कह रहे हो कि तुम या को करो, अधि वो पुश कर रहे हो पीछे से कि करो, ये या में प्रविष्ट हो तुम, या में एक्टिवेट करो अपने आप को। तो ये नितंब तट सुंदरी को नमन को आदेश दे रहे हैं। और वो कौन है कि कृष्ण तुर्य प्रिया हैं। और तुर्य प्रिया वो जो लीला के कॉम्बिनेशन, लीला के स्वभाव कॉम्बिनेशन को में वेरिएशन लाने वाले जो गुण हैं, और अपने मन सुया पे कूद फांद के मत चले जाइयो। कोई दिन मेरे से पहले समझियो कि ये सात्विक राजस तामस को क्या मीनिंग है, ये तीनों जो एप्लीकेशन है इनके इफेक्ट्स क्या है, इन बात को समझ के तीन भेद आवेंगे। और एक वासु अलग निर्गुण को भेद है, वो निर्गुण शब्द भी तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगो, क्योंकि गुण शब्द समझ जाएंगे तो निर्गुण समझ में आवेगो। यानी ये निर्गुण को मतलब भी यहाँ कोई वो जैसे जहाँ अपन धवल आकार गिने ना कि एकदम सफ़ेद मूर्ति, सफ़ेद कपड़ा, कोई तरह के स्पॉटलेस, बिल्कुल सब श्वेत ही श्वेत दिखाई दे रहे हो, वाकू अपन ने निर्गुण कह दी नहीं। ऐसे सब इमेजेस मत क्रिएट करियो। ये निर्गुण रूपता जो है ये अपने लोक के जो सत्व रज तम की एप्लीकेशंस हैं उनकी तरह नहीं है। आज को मेरा सब्जेक्ट नहीं है, कोई दिन फिर कहीं टॉपिक जमेगो तो सत्व रज तम के लौकिक एप्लीकेशन को नाम का मीनिंग क्या है, और इन लीला क्षेत्र में सत्व रज तम कैसे ऑपरेटिव हों, यह बात को कोई दिन समझाऊंगा। वह अर्थ में श्री यमुना निर्गुण के रूप में तुर्य प्रिया हैं करके वहाँ कह रहे हैं सूरदास जी के खरी जो पियारी, मदन मोहन जू की खरी जो पियारी। वो खरी जो है ना, वो खरी इज इक्वल टू यानी तुरीय है। वहाँ तुरी शब्द नहीं है, ये ध्यान रखियो, क्योंकि खरी शब्द में ज़्यादा वजन है ब्रजभाषा के, उतनो तुरीय में नहीं है करके बहुत सारे लोग वाकू मिस्टेक माने कि यहाँ खरी नहीं पर तुरी है प्यार, तुरी जो प्यारी, वो तुरीय जो प्यारी नहीं है, खरी जो प्यारी। मदन मोहन जू की खरी जो प्यारी, पर खरी को मतलब ये है कि लीला के वास्तविक कार्य को सारो तंत्र चलाने वाली जो है वो तू है, यानी हम तो को खरी कह रहे हैं।